हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक है सर। और अतुल बहुत ही बताओ। बढ़िया। अतुल कैसे हो? क्या हाल चाल है? बताओ। सर बहुत बहुत बढ़िया सर। ठीक क्या हो। चल रहा है? अच्छा, इसमें पता सर है मैं आपको अभी। एक हाँ, एक मिनट मैं बता देता हूँ। इसमें जैसे ही कुछ एक लिमिट के बाद 25 लोग अगर ज्वाइन कर लेंगे तो मेरी वीडियो ऑफ हो जाएगी। शायद ऐसा है। तो ऑडियो में ही बात करेंगे, मतलब मेरा फेस नहीं दिखेगा, बाकी बस वैसे फ़ोटो लिख के लग के आएगी। तो ये भी बता देता हूँ। शायद ऑफ हो जाएगा, मुझे क्लियर नहीं है, लास्ट टाइम ऑफ हो गया था। ठीक है। हाँ। और जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, हैंड रेज कर दो यहाँ पे। वो यहाँ पे हैंड सर रेज का कैसे दिखेगा, एक मिनट। चैट में हैंड रेज कर देना। ठीक है। यहाँ पे चैट है, लाइव चैट है। इसमें हैंड रेज कर दो, हैंड वाला इमोजी सेंड कर दो तुम लोग। फिर मैं एक एक करके, एक मिनट। ये यहाँ पे यूट्यूब का किसने स्टार्ट कर दिया? ये क्या आ गया। हिमांशु, अपना माइक म्यूट कर लेना अभी। हाँ। सर कहाँ पे। क्या चीज़? माइक माइक सर म्यूट कर कहाँ दे। पे हाथ press करना है। कहाँ पर क्या करना है? हैंड रेज। चैट चैट में ये बस सर। सेंड कर दो। चैट में देखो, ऐसे अंकित ने सेंड किया है ना, हैंड का आइकन। यहाँ पे अलग से कहीं नहीं है। चैट का ऑप्शन होगा ऊपर कॉर्नर में, सो चैट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे कर दो। ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ एक बार ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो। हम्म, ठीक है। चलो, मैं बात करता हूँ। अतुल, तुम ही बताओ। हैंड वहीं पे वहीं पे चैट, तुम चैट में ही तुम वो भेज दो। हैंड का आइकन मैं वही देख लूँगा। ठीक है। अतुल, तुमसे मैं बात कर रहा था। अतुल को हेलो। हाँ अतुल, कैसे हो? सर बहुत बढ़िया हूँ मैं। ठीक हूँ। क्या चल रहा है? सर अभी तो मतलब मैं HTML और CSS कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा बहुत मुझे मतलब कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं। थोड़ा लॉजिक नहीं बन रहा है उसमें। मतलब कुछ हम्म, चीजें समझ आ रही हैं, कुछ नहीं समझ। हम्म। तो CSS में अभी कहाँ तक पहुँचे हो? CSS में अभी मतलब बॉक्स में अब बॉक्स पहुंचा हूँ। मतलब अभी तक इतना नहीं मतलब किया मैंने अभी। हम्म, CSS तो मतलब जैसे बेसिक बेसिक मार्जिन पैडिंग वगैरह, हाइट विड्थ, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह अभी तक यही किया मैंने। हम्म। तो अभी तुम्हें और पूरा CSS कंप्लीट करो। ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाओ, बस यही एक एडवाइस है। प्रोजेक्ट्स बनाओ। बस सर हम्म, और भी पूछना था। मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट मतलब इतना इनफ है फ्रंट एंड के लिए। मतलब जैसे मैंने रिएक्ट पे मतलब इन फ्यूचर कंपनीज में काम कर रहा हूँ, तो मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है कि मुझे और सीखना पड़ेगा। फिर Node.js वगैरह बहुत मतलब बात की बात है। पहले जावास्क्रिप्ट तो मतलब और हम्म। रिएक्ट ये तो मतलब करने पड़ेंगे मुझे। हाँ, ये फ्रंट एंड के लिए इतना मिनिमम है। अगर इतना मिनिमम है तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई जॉब मिल जाएगी। लेकिन आजकल टाइप स्क्रिप्ट और नेक्स्ट जेएस मांगने लगे हैं लोग। तो अगर टाइप ओके स्क्रिप्ट और नेक्स्ट जेएस इसके साथ साथ कर लोगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ये मिनिमम है। ठीक है। इसके बाद ओके में अगर टाइप स्क्रिप्ट और नेक्स्ट जेएस कर लेते हो तो ईजी रहेगा तुम्हारे लिए जॉब ढूंढना। ओके। ठीक है। यस तो पढ़ते रहो, अभी लंबी तुम्हारी जर्नी है। काफ़ी काफ़ी टाइम लगेगा तुम्हें। ठीक है। सर। हाँ, अभी
मान के चलो 6-7 महीने में तुम जाके कहीं जॉब के लिए रेडी हो पाओगे। ओके। और बस, कि और कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, ठीक है, मैं नेक्स्ट देखता हूँ। प्रभात, कैसे हो? अच्छा, तुमने हैंड नहीं रेज किया, तुमने बस हेलो बोला था, कोई बात नहीं। हेलो सर। हेलो, हाँ अंकित। हाँ जी सर। हाँ, तुम्हें ही बोलने वाला था मैं। हाँ बताओ अंकित, कैसे हो? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही, क्लियर। बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। सर मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, 2023 में पास आउट हुआ हूँ। कॉलेज में सर कैंपस से प्लेसमेंट हो गया था इलेक्ट्रिकल कंपनी में, बॉश में सर। पैकेज भी ठीक ठाक था, तो पहले उन्होंने इंटर्नशिप ऑफर किया 7 सेम में। तो 6 सेम। हेलो हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोलो। 6 सेम। सर, 6 सेम में प्लेसमेंट हो गया था, 7 सेम में इंटर्नशिप पे जाना था। लास्ट में 7 सेम के, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद से जब कॉलेज खत्म हो गया, तो ऑफर लेटर दे दिया फुल टाइम, और बोला कि मतलब बुलाएंगे बैच बैच में। तो उसके बाद से सर अभी 2 महीने बाद एक बैच को बुलाया, फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद दूसरे बैच को बुलाया। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोग से बातचीत होते रहता है, जो HR है, बट वो मतलब अभी कोई उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। बोल रहे हैं बुलाएंगे, बट ऐसा कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कब बुलाएंगे या क्या करेंगे। 1 साल से ज्यादा हो गया, तो सर वही समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मतलब IT साइड प्रिपरेशन करना ठीक रहेगा, या फिर सर करूंगा तो मतलब 6-7 महीने कम से कम लगेंगे, तो 2 साल का गैप हो जाएगा। तो ऐसे भी थोड़ा डर लगता है सर कि फिर उस टाइम जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल होगा, या ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तुम अभी क्या कर रहे हो जब से तुम्हारी प्लेसमेंट लगी और अभी तक? क्या क्या चल रहा है तुम्हारा? सर पहले तो सर साल भर वही उसके वेट करते करते सर, जैसे वो 2-2 महीना बोलते थे कि 2 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद इस बैच में, उसी में वेट करते करते सर खराब हो गया 1 साल। तो बस वेट ही करते रहे कि कुछ जी सर। उस टाइम में कुछ पढ़ा लिखा, कुछ किया? या नहीं तुम्हारा सर, कुछ मतलब पढ़ा कॉलेज नहीं सर। चल रहा है ना? कॉलेज तो चल ही रहा होगा। नहीं, कॉलेज खत्म हो गया सर, 2023 पास आउट। अच्छा, तो कॉलेज भी जी ख़त्म सर। हो गया तुम्हारा, और मतलब तुम्हारा बीटेक था? जी सर, बीटेक था। ठीक है, तो अब कुछ नहीं कर रहे हो, बस तुम घर पे बैठे हो 1 साल से। जी सर, घर पे बैठे। ठीक है, तो अब तुम मतलब वेट मत करो उनका, ठीक है? अगर वो लोग ऑफ़र दे जी देते हैं तो अच्छी बात है। तुम खुद से अगर तुम्हें लगता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल में तुम्हारी प्लेसमेंट लगी थी, तो उस फील्ड में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम्हें लगता है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लग सकती है कहीं से, मुझे उसका आइडिया नहीं है कैसे लगती है, कैसे नहीं लगती है, कैसे अप्लाई करना होता है, मुझे केवल आईटी का ही नॉलेज है। तो अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल में ही लग जाए तुम्हें 1-2 महीने में, अगर तुम प्रिपेयर कर लो, क्योंकि तुम्हारी ऑलरेडी लग चुकी थी, तो तुम्हें ऑलरेडी उस फील्ड की तुम्हें नॉलेज होगी, कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी, जो पूछा जाता है, जो नहीं पूछा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके चाहो तो इलेक्ट्रिकल में कर सकते हो। और ये किसके माइक से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है? तुम्हारे से ही आ रहा है क्या? नो सर, नो सर, मेरे से नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रिकल में ही चले जाओ या फिर आईटी में चले जाओ। अब तुम्हें देखना है कि इलेक्ट्रिकल में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, होता है तो कैसे होता है, तुम्हें कितना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आईटी में आने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम्हें लगभग 1 साल लग जाएगा प्लेसमेंट लेते लेते। अगर अभी तुमने कुछ भी नहीं किया होगा, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी नहीं किया होगा ना तुमने? नहीं सर। हाँ, तो तुम्हें पूरा स्क्रैच से सीखना है, तुम्हें 1 साल लग जाएगा। तुम चाहे मेरा कोर्स फॉलो करो या किसी और का कोर्स फॉलो करो, अगर अच्छे से सीखना है, कोई भी बोलेगा कि 3 महीने में सीख के कर लोगे, नहीं होगा। ठीक है, 3 महीने में उतना सीख ही नहीं पाओगे। साल भर जब रोज़
पढ़ोगे 4-5 घंटा रोज़, तब जाके साल भर में कहीं जॉब लायक बन जी। पाओगे। तो उतना अगर तुम वेट कर सकते हो, वेट कर लोगे तो फिर तुम्हें गैप भी जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे थे। तुम बताओ कि तुम उनका जी बॉस का सर। वेट कर रहे थे कि वो हमें वो करेंगे, फिर तैयारी किया। तो कर सकते हो, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है, तुम्हें जस्टिफ़ाई करना आता है, बात करनी आती है, तो मिलता है लोगों को गैप के बाद भी। ऐसा नहीं है गैप हो जाता है तो फिर जॉब ही नहीं मिलती है, लेकिन उस गैप को तुम्हें जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा। तो अब जी सर। तुम्हें देखना है, मतलब मैंने ये बता दिया कि 1 साल से तो कम नहीं लगने वाला है। बहुत मेहनत कर लिए तो 9-10 महीना बस, बहुत ज़्यादा अगर तुमने कर लिया, ठीक है? तो जी उतना सर। टाइम लगने वाला है। अब उतना टाइम देने के लिए अगर तुम रेडी हो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, तो करना। अगर जल्दी-जल्दी में कुछ भी फ़ॉलो करके सीख लोगे, कोई भी कोर्स जल्दी-जल्दी ख़त्म, सोचो कि ये कोर्स मेरा ख़त्म हो जाए तो तुम्हें आ जाएगा। कोर्स ख़त्म करने से नहीं आती हैं चीज़ें। कोर्स में जो भी पढ़ा गया उसको जी, जी। समझने से तुम सीखोगे। अब वो समझने में जी अलग-अलग सर। स्टूडेंट का, अलग-अलग पर्सन का अलग-अलग वो होता है। मतलब कोई कोई सेम चीज़ 1 घंटे में सीख लेगा, किसी को वही चीज़ सीखने में 2 घंटे, 3 घंटे लग जाएगा। समझ रहे हो ना? जी तो सर। तो हाँ, हाँ। वो समझने में कितना टाइम तुम्हें लगता है, कितना टाइम देते हो, और वो समझने के लिए टाइम देना इम्पोर्टेंट है। वो वीडियो देख के ख़त्म कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो मूवी की तरह कोई भी देख के जी। ख़त्म कर सकता है। तो वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए पढ़ाई किया, 3 साल दिया, है ना? जितना भी दिया होगा। जी सर। हाँ, तो इसका भी अगर बीटेक के लिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस से भी करते तो इसमें भी 3 साल लगता। तो अब जी सर। पूरा 3 साल तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 1 साल लगेगा। 1 साल अच्छे से जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो पढ़ने में 1 साल लग जाएगा तुम्हें। ठीक? अब जी सर। अब तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, कितना टाइम तुम दे सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। हुँ, ठीक। चलो। थैंक यू सर। हुँ। अतुल से तो बात हो गई। सत्येंद्र, सत्येंद्र कैसे हो? हेलो सत्येंद्र, माइक अनम्यूट करके बोलो, बोल सकते हो। हाँ। सर बढ़िया ही अच्छा चल रहा है। एमएसटी चल रही थी, आज ही खत्म हुआ है। अच्छा, तुम्हारा वो प्रोजेक्ट कुछ बना के सबमिट करना था, वो हुआ कि नहीं? हाँ चल रहा है। हेल्थ डिटेक्टर बनाया मैंने, हाँ। तो अभी वो प्रोजेक्ट है, अभी प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट वीक। HTML सीखा मैंने आपसे, और HTML का मेरा सब्जेक्ट भी है, तो पेपर तो अच्छा गया HTML का। सही है, सही है फिर। और सर DSA का कुछ बता रहे हो क्या आप, कोई कोर्स? डीएसए का देखो, मैंने तो एक कोल्ट स्टील से सीखा था यूडमी पे। यूडमी अपने पे को देसी लैंग्वेज में चाहिए सर। तो देसी देख लो, लव बब्बर का देख लो। मुझे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैंने हिंदी वाला कोई भी कोर्स नहीं फॉलो किया है। हिंदी के कोई भी कोर्सेस मैंने फॉलो ही नहीं किए हैं वेब डेवलपमेंट या कोडिंग के लिए। बस केवल सौरभ शुक्ला का फॉलो किया था, C++। उनका भी डीएसए है। तुम देखो तुम्हारे हिसाब से कोई सूट करे। मुझे मतलब मेनली इंग्लिश का ही पता है, और डीएसए मैंने बहुत ज़्यादा किया भी नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ कि कौन सा बेटर रहेगा। बस एक ही कोर्स किया था मैंने, इंग्लिश वाला, और वो अच्छा लगा था मुझे। मुझे समझ आ गई थी चीज़ें। जी। हुँ। और ये डेटाबेस SQL का? ये भी इस एसक्यूएल भी मैंने नहीं सीखा, मैंने नो एसक्यूएल सीखा है। और इसका भी मैंने वही, मुझे कोल्ट स्टील ही अच्छे लगते हैं, तो उनका कोर्स मैंने परचेज़ करके रखा है। एसक्यूएल जब सीखना होगा तो उन्हीं से सीखूँगा। तो और यहाँ पे अगर कोई है जो इनकी बात सुन रहा है, तो अगर हिंदी में कोई उसके लिए, डीएसए के लिए कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर हो जिसको किसी ने फॉलो किया हो, और एसक्यूएल के लिए, तो माइक अनम्यूट करके बोल सकता है वो, या फिर चैट में लिख दो, चैट में यहीं पे लिख सर दो, ये उनका प्लेलिस्ट सेंड कर दो, या जो भी है वो सेंड कर पाइथन दो। पाइथन की अपना कॉलेज का चल रहा है डीएसए। वो श्रद्धा खापरा मजा जी। नहीं आता उनका, देखता हूँ मैं।
ठीक है, जिन लोग को पता है मतलब ऑप्शंस दे दो 2-3 जिसको भी पता है, चैट में ही पे लिख दो, चैट में लिख दो जो भी ऑप्शंस पता है तुम लोग को, डीएसए के लिए हिंदी में और ड्राइवर पढ़ा एसक्यूएल के लिए। और सर पाइथन कितना सीखना चाहिए और कितना मतलब हेल्पफुल है पाइथन लैंग्वेज? देखो पाइथन तो बढ़िया है, मुझे भी सीखना है, एआई की फील्ड में अगर जाना है तो पाइथन सीखना पड़ेगा, और मैं ये सजेस्ट करूँगा एआई फील्ड में भी जाने से। जितनी सारी मेरे यहाँ पे कंपनियां आई हैं, हाँ। मेरे यहाँ पे मतलब 20 से 25 कंपनियां आ चुकी हैं। हम्म, तो मतलब 70-60% जो बेंगलोर बेस्ड और पुणे बेस्ड कंपनी है वो सब पाइथन ही मांग रही है। हम्म, और पाइथन का मुझे पी भी नहीं आता है। हम्म। बस तैसे तैसे करके सेकंड सेम में था पाइथन, तो वो मैंने पास किया है, बट वो हो रहा नहीं है। अब सारी सारी कंपनियाँ बोल रहा हूँ, सारी कंपनियाँ अपने ऐप में जो भी उनका एग्जिस्टिंग ऐप है उसमें एआई इंटीग्रेट करना चाहती हैं कुछ ना कुछ, तो पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एआई के लिए पाइथन है सही, लेकिन एआई सीख के तुम तब तक उसको कुछ दिखा नहीं सकते जब तक तुम्हें कोर जो प्रोग्रामिंग है वो नहीं आती। कोर मतलब मेरा है जैसे पाइथन से कुछ तुमने बहुत अच्छा सा मॉडल बना लिया, जैसे चैट जीपीटी वालों ने उनका जो मेन जो लॉजिक है, जो सोचने समझने वाला जो उनका एआई वाला मॉडल है वो पाइथन में ही है, लेकिन उसको हम्म, यूज़र तक पहुंचाने के लिए उनका ऐप है ना चैट जीपीटी का, एक तो ऐप है, मोबाइल ऐप है, एक वेबसाइट है हम्म, chatgpt.com। तो वो पहुंचाने के लिए यूज़र्स तक तुम्हें ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट ये भी पता होना चाहिए। तो सीख सकते हो, मतलब बहुत सारे लोग सीखते हैं केवल तो पाइथन सर सीख के। पाइथन पाइथन आप नहीं पढ़ाते क्या? नहीं, मैंने अभी तक खुद नहीं पढ़ा है, और खुद नहीं पढ़ा तो पढ़ाने का नाम ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मैं ज़रूर पढ़ूंगा और ज़रूर पढ़ाऊंगा। ये मेरा प्लान है। अब साल 2 साल लग जाएगा, मतलब कम से कम 1 साल सर लग थोड़ा जाएगा। सा मैं पाइथन का पढ़ रहा, पाइथन वैसे इजी है, ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि मैं पढ़ रहा बट मजा आ रहा था। हम्म, फिर बीच में मुझे ये सेमेस्टर का थोड़ा सा लोड आ गया तो मैंने छोड़ दिया। हम्म। तो बस ऐसे ही है, घुसना है उसके अंदर। और सर ये प्रॉम्प्ट सर्चिंग क्या है? उसको कुछ नॉलेज है क्या आपके बारे में, उसके बारे प्रॉम्प्ट में? सर्चिंग या प्रॉम्प्ट हाँ इंजीनियरिंग? हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट अरे सर्चिंग। वो तो फालतू चीज़ है, वो कोई इंजीनियरिंग नहीं है, बस अलग अलग तरह के प्रॉम्प्ट्स जो चैट जीपीटी को दे, ऐसा प्रॉम्प्ट दो कि जिस तरह से तुम्हें आउटपुट चाहिए उस तरह से तुम ले पाओ इफेक्टिव। जैसे गूगल सर्च करने की भी ट्रिक्स होती हैं, एक स्पेशल ट्रिक, जिस फाइल को मतलब मान लो तुम्हें पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी चीज़ से, तो उसमें कुछ कीवर्ड लिखोगे कि केवल पीडीएफ फाइल का ही रिजल्ट आएगा, सीधा पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे। तो वही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिस तरह से तुम चैटजीपीटी को बेटर यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से तुम्हें चाहिए रिस्पॉन्स उस तरह से चैटजीपीटी से रिस्पॉन्स ले सकते हो। ये कोई इंजीनियरिंग नहीं है, एक तरह से चैटजीपीटी को बेटर यूज़ करना है, बस नाम दे दिए हैं फैंसी लोग। बट इसके सर इसमें प्रॉम्प्ट सर्चिंग में कुछ आप बनाओ ना प्रोजेक्ट, क्योंकि थोड़ा चैट जीपीटी को यूज करना भी मतलब सीनियर पे, जैसे हाई लेवल पे जाओ या ऑफिस में कुछ भी, तो जितना स्किल से ग्रो करेंगे उतना ही तो कंपनी के लिए कम है या अपने लिए भी कम है। तो उसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज करें? ठीक है, चैटजीपीटी का यूज़ करके मैंने अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, मैं देखूंगा, एक्सप्लोर करना है मुझे भी चैटजीपीटी, लेकिन अभी तो मैं नोड जेएस में बिजी हूँ, नोड जेएस में पूरा टाइम दे रहा हूँ। एक बार नोड जेएस कंप्लीट हो जाए उसके बाद। सर ये नोड जेएस का आपने कोर्स बनाया है, वो पेड है क्या? हाँ, वो पेड कोर्स है। सर कुछ डिस्काउंट दे दो ऐसा कॉलेज स्टूडेंट के लिए। डिस्काउंट? कितना कितना चाहिए तुम्हें, कितने का कोर्स चाहिए तुम्हें? हम्म, ऐसे ही बोल दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, बोलो तुम्हें कितने का चाहिए कोर्स। ये 500 तक अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। पहले जॉब करता था तो हो जाता था, मेरी पॉकेट मनी हाई हो गई थी, खर्चे भी हाई हो गए थे। अभी घर से कैप लॉक लगा हुआ है मेरे ऊपर, तो पॉकेट मनी लिमिटेड हो गई है। अब उसके अंदर ही मुझे मेरे एक्सपेंस काफी ज्यादा है और पॉकेट मनी कम आती, एक्सपेंस तो तुम्हारा इसके कितना हिसाब से है, मैनेज करना एक्सपेंस पड़ता है। एक्सपेंस तुम्हारा कितना है मेरा मंथली? है 10,000 तक जाता है मंथली। 10,000 तुम्हारा मंथली एक्सपेंस है,
और तुम 1000 का कोर्स नहीं परचेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब सर 10,000। हाँ उसमें 10,000 में से मेरा मतलब हाँ 13-14,000 तक होता है, बट 10,000 में उस करता हूँ घिस घिस के खींच हाँ, खींच देखो के। अगर तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है कोर्स, देखो अभी तो तुम जावास्क्रिप्ट ही सीखो, फ्रंट एंड सीखो, अच्छा क्योंकि है वैल्यूएबल नोड हाँ जेएस। हाँ, तो अभी ये जो कोर्स है इसको फॉलो करने के लिए तुम्हें कोई ऐसा जल्दी नहीं कि अभी तुम जल्दी से खरीद लो, तुम फॉलो करो। तुम्हारे पास जब जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज होगी तभी ये कोर्स फॉलो कर पाओगे। अभी तुम्हें परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी तुम जावास्क्रिप्ट सीखो, जावास्क्रिप्ट के एक्सपर्ट बनो, जावास्क्रिप्ट की जॉब लो, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जितना मैंने पढ़ा दिया है उसकी जॉब ले लो। फिर जब उस जॉब से जी तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तब तुम खरीद लेना। ठीक है, और डिस्काउंट कभी ना कभी मतलब चलता है, कभी 700 का, कभी 750 का, इतने का हो जाता है कोर्स। लेकिन जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या कॉल पे हैं, उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि कोर्स का प्राइस जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 80-90%, अभी कोर्स शुरू है मतलब स्टार्ट है, तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी क्योंकि कोर्स शुरू मतलब कोर्स ऑन गोइंग था, इसीलिए इसका प्राइस कम था। फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा कि अनअफोर्डेबल ही हो जाए, लेकिन बढ़ जाएगा। मतलब एक अभी करंट जो 1000 का है उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब अगर किसी को भी अगर इनरोल करना है तो अभी इनरोल कर सकता है। लगभग अभी मान के चलो 2-3 महीने तक इतना ही प्राइस रहेगा जितना है। और 100 रुपीज़ का डिस्काउंट हमेशा रहता है उस पर अभी भी। वो वीडियो के जो लॉन्च वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड रहता है, वहाँ पर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 900 का मिल जाएगा वो। तो और तुम मतलब मैं केवल उन्हीं लोग को ही सजेस्ट करूँगा जिनको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट में काम किया है, मतलब चाहे ऑफिस में काम किया, चाहे खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाया, जावास्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंट हो तभी ये कोर्स फॉलो कर पाओगे, नहीं तो छोड़ के भाग खड़े होगे। खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो अभी मत खरीदना। जावास्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंट हो जाना, रिएक्ट में कॉन्फिडेंट हो जाना। हालांकि रिएक्ट इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर जावास्क्रिप्ट में ही कॉन्फिडेंट हो तो इसको खरीद सकते हो। ठीक है सर एक और बता दो हम्म, सर, ये मशीन लर्निंग मतलब कितना एफिशिएंट है, मतलब एज अ कंपनी में जाने के लिए मशीन लर्निंग लैंग्वेज। अभी ये सब फैंसी चीज़ पे मत जाओ, ये सब मुश्किल चीज़ें हैं, मैथ्स इसके लिए सर रिक्वायर्ड है। सब्जेक्ट है मेरा थर्ड सेम में। सही है, तो फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और अगर तुम्हें अच्छे से आ जाती है मशीन लर्निंग फिर तो सही है, मतलब तुम्हें मिल जाएगा कुछ ना कुछ मशीन लर्निंग के साथ साथ। मतलब एआई मॉडल से बनाना सीख लो, फिर डायरेक्टली तुम उसी में जा सकते हो। है उसकी डिमांड है, मतलब डिमांड धीरे धीरे शुरू हो रही है और आगे उसकी डिमांड बढ़ेगी। उसके लिए तुम्हें मैथ्स में स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैथ्स से अगर तुम दूर भागते हो तो फिर मतलब तुम्हारे लिए डीएसए नहीं है। के लिए और इसकी मशीन लर्निंग दोनों के लिए हाँ, चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, सर किसी कंपनी को टारगेट कैसे करें, जैसे कि इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए? जैसे मुझे 2 लैंग्वेज हो गई, मेरा सीएसएस हो गया, सॉरी फ्रंट एंड हो गया, और मेरे पास 2-3 लैंग्वेज है, सपोज एक पाइथन है और एक सी सी प्लस प्लस है, और मेरा मतलब डीएसए बेसिक हो गया और डेटाबेस भी बेसिक हो गया। तो देखो मुझे ऐसी जैसे ऑन कैंपस नहीं हुआ तो मेरा, तो मैं कंपनी को कैसे जाके अप्रोच करूँ, या वॉकिंग जाऊँ या ऑनलाइन जाऊँ? ऑनलाइन डालते हैं, मेल करते हैं तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। हम्म, वॉकिंग जाओ तो ऐसा रिज्यूम रख के बोलती है आप कॉल करेंगे, तो वो चीज कैसे हम पॉइंट आउट करें, कैसे जाए वहां तक कि इंटर्नशिप अपने हो जाए? देखो अब और फेक लोग भी बहुत मिलते हैं, 10,000 तो ये आपको इंटर्नशिप देंगे, लाइव प्रोजेक्ट में काम कराएंगे, सर्टिफिकेट देंगे, तो वो सब का क्या फंडा है? हाँ, देखो कभी भी पैसा देके तुम्हें नहीं करना है, ना तो इंटर्नशिप ना तो जॉब। एक भी रुपए अगर बोलें कि 1 रुपये ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है या 99 रुपये ये कोई फ़ी है, मतलब वो फ्रॉड है। ठीक है, उनसे कोई बात ही नहीं करने की ज़रूरत है। और तुम्हें कोई रिप्लाई कब करेगा, जब उसको दिखेगा कि तुम्हें चीज़ें आती हैं और तुम जो भी चीज़ें आती हैं उसका यूज़ करके कुछ बिल्ड कर सकते हो। और केवल बिल्ड नहीं कर सकते हो, उसको दिखा भी सकते हो। उसको जब दिखाओगे तभी उसको विश्वास होगा कि तुम्हें वो चीज़ आती है। ठीक है, तो ये तुम सर ऑनलाइन भी वो चीज दिखा। उसके मतलब
वहाँ तक पहुँचे कैसे? तुम्हें देखो, तुम्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, तुम्हें लोगों से कनेक्शन बनाना होगा, उनसे बात करनी होगी, ठीक है। जैसे जैसे तुम किसी भी ग्रुप में हो, जैसे इसी डिस्कॉर्ड ग्रुप में हो यहीं पे, तो पहले तो तुम्हें इतना आना चाहिए कि तुम कुछ बना सको, और उसके साथ साथ तुम हेल्प करो। मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, मैं इस पे ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। एक वीडियो बनाया, तुम फ्रीलांसिंग की वीडियो मेरी है एक, वो फ्रीलांसिंग की वीडियो देखना। वही चीज़ तुम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब वही सेम प्रोसेस मैंने बताया कि फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स कैसे लें, वही सेम चीज़ तुम जॉब के लिए भी कंपनीज को वैसे ही ढूंढ सकते हो। तो चैनल पे चले जाना, वो फ्रीलांसिंग वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने एग्जैक्ट बताया कि सर कैसे। ये ऑफलाइन भी कर सकते हैं अपन कंपनी विजिट करके? ऑफलाइन का मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मैं कभी ऑफलाइन ढूंढा नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं है कैसे जाते हैं, कैसे बोलते हैं ऑफलाइन। तो ऑफलाइन जिसने, अगर किसी ने किया हो, किसी ने मतलब कोई सेलेक्ट हो ऑफलाइन, तो तुम उससे बात कर सकते हो। और आज मतलब बहुत ज़्यादा देर तक मैं नहीं रहूँगा, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम मतलब एक लोग से नहीं बात करूँगा, ठीक है। ठीक है सर, हाँ थैंक हाँ यू। हाँ। सर वो प्लीज प्रॉम्प्ट सर्चिंग के बारे में थोड़ा-सा अगर प्रोजेक्ट हो पाए तो बनाना, आप कैसे यूज़ करते हैं उसको थोड़ा डीप लेवल पे? ठीक है, मैं कैसे यूज़ करता हूँ चैटजीपीटी को, राइट, ताकि मैं अपना काम करवा सकूँ। हाँ, मतलब डीप लेवल पे कैसे करें? मतलब जो ऑफिशियली होता है या फिर ये पर्सनली ऐसे कुछ भी रहे सर्च करना है, तो वो डीप में कैसे सर्च करते हैं? ठीक है, मैं देखूँगा, मैं बताऊँगा कि मैं कैसे किसी भी चीज़ को डीप में सीखता हूँ चैटजीपीटी का यूज़ करके, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म, ठीक है। सचिन, सचिन, हेलो। अच्छा सचिन, तुम्हारा माइक मैंने म्यूट कर दिया है शायद, अभी तुम बोलना। मैं पूछ रहा हूँ फेक एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं क्या? फेक एक्सपीरियंस, देखो, बहुत लोग दिखा के सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फेक एक्सपीरियंस दिखा के अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर वहाँ जाने के बाद दिक्कत होगी। अगर तुम्हें नॉलेज है उतना, मान लो तुम 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो और तुम्हें उतना नॉलेज भी है, तुम इंटरव्यू में उसको क्लियर भी कर पाते हो, इंटरव्यू में उस एक्सपीरियंस को जस्टिफाई कर पाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फेक एक्सपीरियंस जब तुम दिखाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, ठीक है। तुम डरोगे कि कहीं तुम पकड़ ना जाओ, कहीं कोई जान ना जाए कि ये फेक एक्सपीरियंस है। तो अगर तुम्हारे पास उतनी नॉलेज है तो ठीक है, तुम कर सकते हो। और मैं तो ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा कि फेक एक्सपीरियंस दिखाओ, ठीक है। लेकिन मतलब करते हैं, ओके। बहुत सारे लोग करते हैं। अब फेक एक्सपीरियंस के साथ साथ मतलब मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुमने फेक एक्सपीरियंस दिखाया, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें 4 साल का एक्सपीरियंस जितनी नॉलेज है, तुम्हारे पास भले ही 1 साल की नॉलेज हो, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस हो या कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन तुम्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा तगड़ी है और तुम्हें कोई कॉल्स नहीं आ रहे हैं, बस इसीलिए क्योंकि रिज्यूमे में तुम्हारे फ्रेशर लिखा है, तो तुम 3 साल का एक्सपीरियंस लिख दो, दिखा दो, ठीक है। अब ओके। ओके। बात यह है कि इंटरव्यू में तुम फेक मत करना, इंटरव्यू तुम दो, खुद से दो, चीट मत करना। इंटरव्यू में 100% ऑनेस्ट रहना, जो भी टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती हैं वो तुम ही आंसर करो। बहुत लोग फेक एक्सपीरियंस दिखाएंगे, फेक इंटरव्यू करेंगे, ये मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम से कम तुम्हारे पास कॉल आ जाए, फिर तुम बैठ के खुद से इंटरव्यू दो, और तुम्हारे पास अगर नॉलेज है उतनी, तो 4 साल दिखाओगे तो 4 साल के लेवल का पूछा जाएगा तुमसे, और अगर तुम उसको क्लियर कर पाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी का काम रुकना नहीं चाहिए। मतलब मान लो कि तुमने फेक एक्सपीरियंस दिखा दिया, फेक इंटरव्यू दे दिया, कहीं मतलब कुछ लगा के क्वेश्चन आंसर चैट जीपीटी का यूज़ करके, या कई बार मतलब वो दूसरे दूसरे लोग बैठ के साइड से इंटरव्यू दे देते हैं, तो वो सब करोगे तो फिर कंपनी में जाओगे तो कंपनी का लॉस होगा, कंपनी के लिए दिक्कत होगी और तुम्हारा भी लॉस होगा, तुम भी काम नहीं कर पाओगे, बैठ के सब मुंह देखोगे। तो ये चीज़ नहीं करना। बाकी लिखने को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगर दिखा सकते हो दिखा दो, इंटरव्यू खुद से देना ऑनेस्टली, ठीक है। इंटरव्यूअर
वो भी पूछा है किस कंपनी में एक्सपीरियंस है तुम्हें, पहले कहाँ काम करते थे। हाँ वो सब पूछेगा, जब फेक एक्सपीरियंस दिखाओगे तो सब क्वेश्चंस आएंगे, वो सब तुम्हें प्रिपेयर करके जाना है। मैंने सुना है ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। हाँ मतलब पकड़े जाओगे तो दोबारा तुम्हें थोड़ी, दोबारा ना तो उस कंपनी में ना तो उस कंपनी की कोई सब्सिडरीज हैं, वो बोलेंगे कि ये फ्रॉड बंदा है, इसको नहीं लेना है। तो वो सारा मतलब रिस्क होके आता है। अगर तुम्हें वो मतलब अब ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी से तुम ब्लॉक हो जाओगे, जितनी कंपनीज उसके कनेक्शन में हैं उतनी कंपनीज में ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। सर मेरा एक इसमें एक्सपीरियंस है फेक कंपनी में। मेरा फ्रेंड वो इंटरव्यू के लिए गया था ऐसे फेक एक्सपीरियंस बना के। उसने इंटरव्यू राउंड में मतलब उसको इतना उन्होंने उलझा दिया कि वो वहीं पे फंस गया। तो वो मतलब इंटरव्यू ही क्लियर कर नहीं पाया। आप किस प्रोजेक्ट में काम करते थे, वो प्रोजेक्ट का नाम बताया, फिर उसके अंदर क्या क्या करते थे, वहां पे मैनेजर कौन था, ये कौन था, वहां पे रेफरेंस क्या है तुम्हारा, और सारी चीजें उनका पूरा एचआर का डिटेल्स दो, वहां पे रिलीविंग लेटर है या नहीं है, ये सारी चीजें पूछ रहे थे। तो वो वहीं पे फंस गया, उनको ब्लॉक कर दिया कंपनी ने। तो वही, तो इस तरह से तुम्हें अगर तुम फेक एक्सपीरियंस दिखाओगे तो तुम्हें जो भी पुरानी कंपनी है, तुम केवल ऐसा लिख नहीं सकते हो रिज्यूमे में कि हाँ इस कंपनी के अंदर मैंने काम किया। ये चीज़ तो तुमसे पूछी जाएगी। अगर उन्हें शक हो गया कि तुम फेक एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, तब तो इस तरह से पूछेंगे जिस तरह से तुम्हारे फ्रेंड से पूछा है। लेकिन अगर शक भी नहीं हुआ है, ऑनेस्ट इंटरव्यू गया है, सब कुछ सही गया है, उन्हें शक नहीं हुआ है, उन्हें लगता है कि तुम्हारा जेन्युइन एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, तब भी तुमसे लास्ट कंपनी में जो भी काम किया वहाँ का रिलीविंग लेटर तुम्हें दिखाना पड़ेगा। अब वो सारा डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए, और किस प्रोजेक्ट पे काम किया ये सब ऐसे ही वो जेन्युइनली पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारा एक्सपीरियंस है तो किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, कैसा प्रोजेक्ट बनाया है। ये सब उस शक के कारण नहीं पूछ रहे हैं, ये सब जेन्युइनली पूछते हैं ये सारे क्वेश्चंस। अगर उन्हें शक हो गया तब तो तुम्हें वो पकड़ ही लेंगे। अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक हो गया तब तो पकड़ ही जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन क्वेश्चंस का कम से कम प्रिपेयर कर लेना अगर फेक एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, कि किस प्रोजेक्ट पे काम किया, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ किया है, क्या क्या बनाया है, कैसे किस तरह के यूज़र्स उस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे थे पिछली कंपनी के अंदर। और फिर रिलीविंग लेटर तो देना ही पड़ेगा, पिछली कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर या रिलीविंग लेटर, सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है सचिन। हेलो सर। हाँ हाँ, एक मिनट, तुम्हारा नाम मुझे फुल नहीं दिख रहा है, नाम अपना बताना। सर अरीबा नुसरा। हाँ अरीबा, कैसे अरीबा हो? अरीबा। हाँ सर मेरा कुछ इसी से रिलेटेड है। एक्चुअली मेरा 2 साल का नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस रहा है। 2020 एमसीए पास आउट हूँ मैं, और 22 तक मैंने काम किया था। उसके बाद आई गॉट मैरिड, तो उसके बाद मैंने जॉब नहीं की। बट अब मैं वापस आपका ही जावास्क्रिप्ट का कोर्स देखकर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये है कि हम चाह रहे थे, मतलब मेरा जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो हम टेक्निकल दिखाना चाह रहे थे। तो उस हिसाब से इंटरव्यू की किस तरह से प्रिपरेशन करें आपके कोर्स में, मतलब कितना हमको पहुंचा सकता है आपका जो रिएक्ट पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट कोर्स है, वो हमको किस लेवल तक पहुंचा सकता है, और उसके ऊपर हमें कितनी प्रिपरेशन करनी है कि हम उसमें दिखा सके कि वो जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है वो नॉन टेक्निकल की जगह वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में रहा है, और उसी बेसिस पे मेरी जो तैयारी हो, मतलब कितना ऊपर अपने आप को हमें स्केलेट करना है। हाँ, तो अगर तुम्हें रिएक्ट या फ्रंट एंड के अंदर अपना एक्सपीरियंस दिखाना है तो नॉलेज के बारे में मैं बता सकता हूँ, और एक्सपीरियंस लेटर में जो भी तुम्हारे होगा वो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखना होगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहेगा कि तुम्हारा क्या रोल जी था सर, उस। वो मेरी कंपनी से जी सर, वो मेरी मैनेजर और एचआर से बात हो गई थी, मेरे अच्छे टर्म्स थे, तो उन्होंने बोला है कि वो उसी हिसाब से कोई कॉल वगैरह या वेरिफिकेशन कुछ होगा तो हम उसी हिसाब से जवाब दे देंगे। तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली बस नॉलेज की प्रॉब्लम है कि इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई कर ले, प्लस इंटरव्यू के बाद जो मेरा काम होगा उसमें नाव की बेइज्जती हो जाए, भाई तुम से हो नहीं रहा है, निकल। हाँ तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर लोग अगर देखते हैं कि कोई भी टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है, भले तुम्हारे पास नॉलेज हो, तब भी वो रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा कर सकती हो। और अगर तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है तो तुम बड़े आराम से, जितना मैंने जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पढ़ा दिया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ये 4 चीज़ें, अगर तुम
उसका 80-90% भी रिटेन कर पाती हो अपने माइंड में, क्योंकि आंसर देने के लिए तुम्हारे माइंड में होना चाहिए वो बात। हाँ, तुमने 3 महीने पढ़ा पहले कुछ भी चीज़, उस टाइम समझ आ गई, इंटरव्यू के टाइम पे तो तुम भूल जाओगी। उसको रिटेन अगर कर पाती हो 80% 90% चीज़ें, तो तुम 2 साल का क्या, तुम 3 और 4 साल का एक्सपीरियंस वाला इंटरव्यू भी निकाल सकती हो। तो तुम्हें क्या करना है, थैंक यू सर। तुम्हें पूरा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करना है। HTML CSS कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी कहीं से या मेरे से ही? आपसे भी पढ़ा था, और मैंने कोड विद हैरी से भी पढ़ा था, उनके में भी बहुत इन डिटेल और प्रोजेक्ट वाइज पढ़ाया गया था, हम्म, तो वो भी पढ़ा था। ठीक है। तो तुम्हें बहुत एक्चुअली पहले उनको ही पढ़ा था, फिर बाद में मैंने आपकी प्लेलिस्ट देखी तो मुझे लगा भाई ये तो ज्यादा अच्छा पढ़ा है, इधर ही शिफ्ट हो जाऊं, तो मैंने फिर आपकी फिर फॉलो करी। अभी मेरी जावास्क्रिप्ट मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, अब इसके बाद इंशाल्लाह मतलब रिएक्ट स्टार्ट करना है। तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट करना है। जावास्क्रिप्ट के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, मतलब इतना प्रोजेक्ट बनाना है कि तुम जावास्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंट हो जाओ कि कोई भी काम मिलेगा तुम कर लोगी आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद सर वो जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपकी प्लेलिस्ट में देखे थे, वो तो उसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आप मुझे एग्जाम्पल के तौर पे बता दिए कि किस तरह के मतलब मैं प्रोजेक्ट बना लूँ, मैं वही बना लूंगी, मतलब कहीं से भी हाँ समझ समझ के। हाँ, देखो एक मेरी और प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सेक्शन में एक जावास्क्रिप्ट मिनी प्लीज सर। प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट है। उसमें मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें 9 वीडियोस हैं टोटल। तो उसमें से देख के तुम प्रोजेक्ट्स बना लेना, और उसको बनाते टाइम पहले ही वीडियो मत देख लेना, पहले तो तुम खुद से ट्राई करना। पहले तो 5 मिनट देख लेना शुरू में वीडियो कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, फिर उसके बाद तुम खुद से बनाने की कोशिश करना। फिर उसके बाद में वीडियो देखना, जब तुमसे बन जाएगा या 80% 50% जितना भी तुमसे बने, उसके बाद में वीडियो देखना, ताकि तुम्हें समझ आए कि मैंने किस तरह से उस चीज़ को सॉल्व किया है। तो इस तरह से तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और वहाँ पर मैं और भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँगा कि किस तरह से तुम और भी प्रोजेक्ट्स बना सकती हो, और भी प्रोजेक्ट आइडियाज़ कहाँ से मिल सकते हैं। तो ये वो, जो आपने फ्रंट एंड मेंटोर को बताया था। हाँ, वो प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो तुम्हें और भी प्रोजेक्ट आइडियाज़ तुम्हें मिलेंगे कि कहाँ से और भी प्रोजेक्ट आइडियाज़ लेने हैं। तो तुम वो वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना इसके बाद, जावास्क्रिप्ट कोर्स कंप्लीट करने के बाद। फिर इसके बाद जब तुम्हें जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो रिएक्ट करना है, और रिएक्ट के साथ भी फिर ऐसे ही करना है, प्रोजेक्ट्स बनाना है। और जब रिएक्ट में भी कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद में तुम्हें कुछ मेरे इंटरव्यू के वीडियोस देखने हैं, जो इंटरव्यू के पॉपुलर वीडियोस हैं उसमें से, और मतलब वो तो मैं साथ साथ देखती रहती हूँ आपके अभी, भी, और हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों ने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, मतलब मैं भी सिर्फ जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू की क्वेश्चन देखती हूँ, ताकि जो मैं पढ़ रही हूँ उसके इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरह से निकलेंगे उसका उसका भी क्वेश्चन लिख देते हैं, मतलब नोट्स में ही, हम्म, ठीक है, तो ऐसे ही देखती क्योंकि रहो। एक थ्योरेटिकल नॉलेज अलग हो गई और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह अलग हो गए। हाँ, तो ऐसे ही देखती रहो, प्रिपेयर करती रहो। फिर जब जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट दोनों कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में तुम अप्लाई कर सकती हो। सर तो फिर मतलब इतनी नॉलेज काफी है ना, मतलब वेब डेवलपमेंट में जितना आपने पढ़ा दिया इंटरव्यू के हिसाब से। बिल्कुल काफ़ी है, काफ़ी है। अब कुछ कंपनीज हो सकता है तुमसे नेक्स्ट जेएस या टाइपस्क्रिप्ट भी मांगें, लेकिन वो डील ब्रेकर नहीं होगा। अगर तुम्हारा जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट अच्छा है और इसका इंटरव्यू तुम्हारा अच्छा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जेएस की उनको रिक्वायरमेंट है तो तुम्हें रिएक्ट जेएस आता है तो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। और नेक्स्ट जेएस तुम 1 वीक में सीख सकती हो जाके कंपनी के अंदर। ठीक है, इतना इतना मोर देन इनफ है जितना मैंने पढ़ा दिया है। कोई भी 2 साल का क्या, 3-4 साल एक्सपीरियंस का इंटरव्यू निकालने के लिए। और ये इंटरव्यू निकालने के लिए नहीं है मेरा कोर्स है काम करने के लिए, कि तुम काम कर पाओ, तुम प्रोजेक्ट्स बना पाओ, तुम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। और अगर तुम ये सारी चीज़ें कर पाती हो तो इंटरव्यू ऑटोमेटिकली तुम्हारा निकल जाएगा। हालांकि अलग से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, बस तुम्हें चीज़ें पता होंगी, बस एक्सप्लेन करना सीखना होगा। ठीक है, चलो तुम्हारा, हाँ मुझे लगा तुम डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ ठीक है सर। हम्म, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ अब। थैंक यू सर। हाँ, 1 मिनट।
राहुल राहुल कैसे हो? हेलो हाँ राहुल। सर, एम आई ऑडिबल? हाँ ऑडिबल हो। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। सो बेसिकली सर, मैंने आपका HTML एंड CSS का प्लेलिस्ट खत्म कर दिया है, एज आई मेंशन यू इन द लास्ट क्लास। एंड जो आपने कुछ वेबसाइट सजेस्ट की थी ना, जहाँ से हम स्किल्स प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रंट एंड के लिए, जैसे आपका frontendmentor.io या frontendchallenge.com, तो वहां से मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं HTML CSS बेस्ड। एंड आपका जैसे जोमेटो हो गया या फिर डोमिनोज का होम पेज हो गया, लाइक छोटी छोटी वेबसाइट्स जो हैं पॉपुलर सी, उनके क्लोन, जस्ट लेआउट, नॉट फंक्शनल बट लेआउट बेस्ड ऑन HTML एंड CSS मैंने प्रिपेयर किए हैं। बाकी अभी लाइक एक मंथ हो गया मुझे, नॉट एक मंथ बट लाइक 15 to 20 डेज मैंने आपका जावास्क्रिप्ट का ना कोर्स स्टार्ट किया है। सो बेसिकली आप जैसे प्लेलिस्ट में डेटा टाइप्स के बारे में एंड वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, एंड डायलॉग बॉक्सेस, स्ट्रिंग मेथड्स, प्रॉपर्टीज, टेम्पलेट, लिटरल्स, एंड आपका मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर आपने ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बताया था ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, मॉड्यूलस, तो ये मैंने प्रिपेयर किया है। अभी मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर चल रहा है, तो मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। आपका जो प्रोकोडर प्लेटफॉर्म है ना, उसके ऊपर भी मैंने ये वीडियोस देख के एंड प्लस जो असाइनमेंट्स आपने दिए हुए हैं 15 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस, वो भी मैंने कुछ सबमिट कर दिया है। तो फिलहाल इट्स गोइंग गुड सर इन जावास्क्रिप्ट। अभी स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे आई एम प्रोग्रेसिंग। सो थैंक्स फॉर सच अमेजिंग कंटेंट सर। सही है, करते रहो। सो और या हाँ बोलो। एंड मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे अभी फ्रंट एंड का मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपने बताया था कि पहले फ्रंट एंड को आप अच्छे से स्किल को पॉलिश कर लो बैक एंड में एंटर लेने से पहले। तो जावास्क्रिप्ट जैसे सपोज मैं अच्छे से पॉलिश कर लेता हूँ, हमारी जो कोर टेक्नोलॉजी है सर, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट जिसे ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है, सपोज अगर हम इसमें पॉलिश कर लेते हैं अच्छे से, तो हमारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज थोड़े इजी हो जाते हैं ना सीखने। एग्जैक्टली। तो मैं ये समझ आ जाता है कि ये फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी आखिर कर क्या रहा है वो, इसलिए वो हम यूज कर रहे हैं। अगर तुम तो अगर मैं, हाँ जी बोलिए। तुम बोलो। मैं ये कह रहा था कि जावास्क्रिप्ट जैसे हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमारे को वेरिएबल डिक्लेयर करने आ गए, फंक्शंस आ गए, कंडीशनल सम, मतलब जो भी हम फंक्शंस एंड ऑपरेशंस एंड एक्सप्रेशन सीखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसका सिंटैक्स पे हमें कॉन्फिडेंट आ जाता है, तो जॉब क्रैक करना भी काफी इजी हो जाता है ना, लाइक फ्रेशर के लिए एज अ फ्रंट एंडर। हाँ देखो, जॉब के अंदर जब इंटरव्यूज होते हैं अगर फ्रंट एंड रोल के लिए है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही होता है। और जावास्क्रिप्ट में भी ज़्यादातर जो मुश्किल चीज़ें होती हैं वो पूछी जाती हैं। फंक्शंस नहीं पूछेंगे, वेरिएबल्स भी नहीं पूछेंगे, और भी एडवांस चीज़ें जो अभी आगे चलोगे, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो सबको अभी पता होती फंडामेंटल। हाँ, बेसिक चीज़ें होती हैं, ये भी पूछी जाती हैं। इसमें बस ट्रिक कर देते हैं, मतलब और ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये सारे ट्रिक क्वेश्चंस तभी कर पाओगे जब तुम्हें जो लैंग्वेज है उसकी नॉलेज होगी, अच्छे से डीप में नॉलेज होगी, तभी आंसर कर पाओगे। तो अच्छा सर, जैसे मेरा IT बैकग्राउंड नहीं है, बट वो जावास्क्रिप्ट मैंने आपके कोर्स को, क्योंकि मैंने जो कंटेंट आपका देखा ना, मोर देन इनफ कंटेंट आपने मतलब बहुत अच्छे वाला दिया है। तो अगर मैं उसको पॉलिश कर लेता हूँ, तो अभी तो मेरे खैर फंडामेंटल्स चल रहे हैं, अभी इंटरमीडिएट, देन टॉम, देन आई गेस आपने 7 टोटल सेक्शन बनाए हैं अपने कोर्स के अंदर। 7 सेक्शंस, राइट? 7 सेक्शंस आपने मतलब डिवाइड करे हैं पूरे कोर्स को। 209 वीडियोस हैं टोटल लेक्चर्स आपके, आई गेस 70 प्लस आवर्स का पूरा कोर्स है आपका, राइट? जावास्क्रिप्ट का 75 आवर्स लगभग। हाँ, तो अगर मैं ये पूरा कोर्स सपोज फॉलो करता हूँ और अच्छे से सीखता हूँ, माइंड में रहती हैं चीजें, एंड मेरा कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, बट मेरे को जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ गई है, एंड मैं फ्रंट एंड इंटरव्यू के लिए सपोज जा रहा हूँ, तो अगर मैं उसमें अपीयर होता हूँ एज अ फ्रेशर, और जावास्क्रिप्ट में मतलब क्वेश्चन जो भी वो मतलब थ्रो करते हैं, पहली बार मुझे को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना इंटरव्यू के लिए एज अ फ्रेशर? मिल जाएगा तुम्हें। केवल ऐसे ही मतलब तुम्हें रिज्यूमे के अंदर अपना काम दिखाना पड़ेगा, जो भी काम इज लाइक प्रोजेक्ट्स ना? हाँ एग्जैक्टली, कुछ भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट्स, जो कि टू डू प्रोजेक्ट्स ना हो, तो तुम्हें थोड़ा सा हट के दिखाना पड़ेगा जो भी तुमने किया है काम। मतलब कोई
वैसा ज़रूरी नहीं है कि तुमने कंपनी में काम किया हो। तुमने हम्म। अपना खुद से प्रोजेक्ट बनाया हो, वो काम दिखाना पड़ेगा। और Or we मतलब can just make a e-commerce website. हेलो, कौन बोल रहा है? अभी माइक म्यूट कर लो जो भी बोल रहा है, ठीक है। हाँ, तो मतलब इतना ईज़ी नहीं रहेगा कि आजकल फ्रेशर्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये समझ के Yeah. मत चलना कि आप मतलब 5 या 10 जॉब्स पे अप्लाई किया तो आप एक आंसर आ ही जाएगा। ऐसा ना तो कभी था, ना तो कभी होगा। कम से कम Sure, sir. पहले क्या था, मतलब 2-3 साल पहले 20-25 पर जब अप्लाई करो तो एक रिप्लाई आता था। अब वो ज़्यादा हो गया, 40-50 पे करोगे तो एक रिप्लाई आएगा। और तो अब इस तरह से अप्लाई ही नहीं करना है कि ईज़ी अप्लाई करते रहो। लिंक्डइन पे होता है ईज़ी अप्लाई। थोड़ा और दूसरी स्ट्रैटेजीज़ अपनाओ। अप्लाई कैसे करें ताकि जो रिस्पॉन्स रेट है मैक्सिमम रहे। इस चीज़ पर भी तुम्हें रिसर्च करना होगा। जैसे जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, वैसे ही ये सीखना होगा कि अप्लाई कैसे करना है, रीच आउट कैसे करना है। ये अपने आप में स्किल है, ताकि इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करो कि इम्प्रेस हो जाए जो देखने वाला है और वो रिप्लाई Sure, करे। sir. ठीक है, तो अभी वो भी थोड़ा फंडामेंटल्स एंड ये जो इंटरमीडिएट लेवल है ना जावास्क्रिप्ट का, एक बार ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आई एम नोन अबाउट सम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, देन मैं इसके लिए भी थोड़ा सा सर्च करूंगा। हाँ, बाकी मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे मार्केट ट्रेंड को देखते हुए अभी मशीन लर्निंग और AI/ML ये सब मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है, आगे डेटा के ऊपर भी काफी जॉब्स आएंगी। बट क्योंकि मैं नॉन IT बैकग्राउंड से हूँ और मैं वेब डेवलपमेंट में जैसे अपना करियर अभी सीख रहा हूँ, बेसिकली शुरू करना चाह रहा हूँ, तो वेब डेवलपर की डिमांड्स तो फ्यूचर में भी रहती है ना, बिजनेस रहेंगे और बिजनेस को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट्स भी रहेंगी, राइट? एग्जैक्टली। और उन्हें बिल्ड करने के लिए वेब डेवलपर्स भी आई गेस होंगे, तो कंपनीज मतलब थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी ना एक वेब बस डेवलपर से कि आपको हाँ ये स्किल्स आनी चाहिए अपने हाँ, मार्केट बस में। वेब डेवलपर्स रहेंगे। जैसे अभी 10 साल पहले देखते तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो केवल जावास्क्रिप्ट और jQuery अगर आए तो उसी पे या जॉब मिल जाती थी। अभी जावास्क्रिप्ट पे जॉब नहीं मिल रही है। अभी तुम्हें रिएक्ट भी ओके चाहिए। अब रिएक्ट अब इसके साथ साथ थोड़ा और एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि रिएक्ट के साथ साथ नेक्स्ट जेएस टाइपस्क्रिप्ट भी चाहिए। तो ऐसे ऐसे या एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, एक्सपेक्टेशंस वैसी बढ़ती रहती हैं। अब धीरे धीरे हो जाएगा कि एआई के अंदर तुमने क्या काम किया है, क्योंकि नॉर्मल एज ए नॉर्मल डेवलपर भी तुम एआई के अंदर बहुत कुछ काम कर सकते हो। तुम एआई का मॉडल यूज़ करके कुछ मतलब वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, मतलब तुम्हें खुद से मतलब एआई बनाना नहीं है। एआई एग्जिस्टिंग है। ओके एआई जैसे चैट जीपीटी का एआई है, उसको तुम कोड के उसकी एपीआईज यूज करके तुम अपने अंदर केवल सिंपली यूज कर सकते हो। इंटीग्रेट। सिंपल, हाँ, इंटीग्रेट कर सकते हो, उसको तुम ओके ट्रेन कर ओके ओके सकते हो। तो ये सारी स्किल्स भी फ्यूचर में रिक्वायर्ड हो जाएंगी। तो तुम्हें एक के बाद एक वन वन ऑन द टॉप ऑफ अदर तुम्हें अपनी स्किल्स को इंक्रीज करते जाना है। उस मार्केट सिचुएशन में तुम्हें देखना रहेगा कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग श्योर सर। हाँ तुम सीखना। और वो रहेगी, जॉब रहेगी, जॉब कहीं नहीं जाएगी। बस श्योर सर। हाँ बस सर यही बिलीव है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि डिमांड कम हो जाएगी, AI रिप्लेस कर देगा, तो आई फील लाइक पर्सनली मेरा जो बिलीव है कि अगर हमारे पास स्किल है इवन इन वेब डेवलपमेंट एंड वी नो हाउ टू यूज AI, देन हम मार्केट में स्टे कर सकते हैं, बिकॉज वेबसाइट्स रहेंगी, बिजनेस रहेगा, तो वेब डेवलपर्स भी रहेंगे, राइट? और बिल्कुल मतलब फ्यूचर में और बढ़ने ही वाली हैं वेबसाइट्स। अभी या तो इंटरनेट शुरू हुआ है, अभी धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है इंटरनेट, है ना। अभी जो या लोकल बिजनेसेस हैं अभी तो ऑफलाइन ही है। अभी एग्जैक्टली। ऑफलाइन जो ऑनलाइन है वो पेनिट्रेट कर रहा है। जैसे जैसे ऑनलाइन पेनिट्रेट करेगा, सब लोग को अपनी ऑनलाइन वेबसाइट चाहिए रहेगी, सब लोग ऑनलाइन सेल श्योर करना सर। चाहेंगे। तो वो अच्छा सर, आप इन फ्यूचर ये टाइपस्क्रिप्ट एंड नेक्स्ट जेएस जो फ्रंट एंड पे बेस्ड है, इसका भी कोर्स आप लॉन्च करोगे ना प्लेटफॉर्म पे एंड यूट्यूब पे भी? नेक्स्ट जेएस यूट्यूब पर करेंगे लॉन्च। नेक्स्ट जेएस लगभग अभी तुम मान के चलो मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 2 महीना तक लग जाएगा नेक्स्ट जेएस आने में। तो नेक्स्ट जेएस ओके। में पढ़ाऊंगा और टाइपस्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो मोस्ट प्रॉब्ली प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पढ़ाऊंगा, वो यूट्यूब पे नहीं आएगा। ओके ओके, मतलब प्लेटफॉर्म पे आएंगे ना ये दोनों कोर्स? हाँ आएंगे, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट श्योर। जब Node.js का जो ऑनगोइंग कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट आएगा। या श्योर फिर सर, इतने तो या मेरा फिर मतलब ये फ्रंट एंड 90% वाला हो कंप्लीट जाएगा। हो जाएगा, मतलब
मैक्सिमम जब कंप्लीशन की तरफ हो जाएगा एग्जिस्टिंग कोर्स तभी आएगा टाइपस्क्रिप्ट। श्योर नो इशू सर। हाँ एंड सर मैं कोई एक क्वेश्चन बस ये था कि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है क्या, लाइक सिंटैक्स लिखने का, या जो भी हम कोड जावास्क्रिप्ट करते तुम हैं बस रॉ ये स्क्रिप्ट, जान लो कि तो अगर तुम्हें टाइपस्क्रिप्ट में हाँ बस ये जान लो कि अगर जावास्क्रिप्ट सीखने में तुम्हें 3 महीना लगेगा तो टाइपस्क्रिप्ट काम ओके भर का सीखने में 1 हफ्ता लगेगा। श्योर सर, यानी कि ऑलमोस्ट बेस्ड ही है उसके ऊपर काइंड ऑफ मतलब से, राइट? अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट आती है टाइपस्क्रिप्ट नहीं आती है तब भी तुम टाइपस्क्रिप्ट लिख सकते हो। मतलब जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखा जाता है वो टाइपस्क्रिप्ट का वैलिड कोड होता है ऑटोमेटिक। या आपने किसी लेक्चर में बताया था कि बैकएंड पे टाइप ही रन हो रही होती है जावास्क्रिप्ट में भी, ऐसा कुछ बोला था आपने शायद किसी लेक्चर में। क्या बैकएंड में क्या रन हो रही होती है? मतलब आपने शायद कोड एग्जीक्यूशन वाला जब आप कंसेप्ट समझा रहे थे ना कि कैसे एक एक वैल्यू, मतलब जावास्क्रिप्ट कैसे अनडिफाइंड पुट करता है मेमोरी क्रिएशन फेज में, देन कोड एग्जीक्यूशन में वन बाय वन करके आपने दिखाया था ग्लोबल एंड स्कोप में कोड जाता है एंड वैल्यू आती है जब हम डीबगर लगाते हैं, आपने कंसेप्ट समझाया था। तो आप कुछ शायद उसमें बताया था लेक्चर में कि टाइपस्क्रिप्ट मतलब कुछ रन हो रही होती है, आई गेस बोला था किसी लेक्चर में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ मतलब बाकी आई मे बी रॉन्ग, मेरे हाँ को आपने मतलब उस लेक्चर में बताया था मुझे ऐसा बाकी कुछ क्लियर कर बोला सकते हो होगा थॉट। कि टाइपस्क्रिप्ट में ऐसा हम्म मतलब नहीं होता या ऐसा होता है। हम्म। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने क्या बोला था। कोई नहीं सर, बट आई गॉट टू नो कि आपने जैसे बताया कि जावास्क्रिप्ट अगर आप कर लेते हो तो टाइपस्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो थैंक्स फॉर द इन्फो सर। बाकी अभी तो मैं खैर प्रिपेयर कर रहा हूँ, लाइक कोर मेरी टेक्नोलॉजीज हो जाएं, देन मैं रिएक्ट एंड आपने जो रिडक्स सिखाया है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, अभी मैं धीरे धीरे मतलब कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके कोर्स के साथ। सो आई फील लाइक मैं कर पाऊंगा, मतलब नेक्स्ट ईयर मार्च तक फ्रंट एंड मेरा हो जाएगा आपके कोर्स को फॉलो करके। आई फील लाइक दैट सर। सही है फिर मैं बस कंसिस्टेंटली करते रहो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, ठीक है। थैंक्स। हाँ राहुल के बाद किसने हैंड रेस किया है चैट में देखना, उस नाम नहीं फुल दिखा रहा है, टी डॉट ऐसे करके है। अपना माइक अनम्यूट कर लो भाई। हाँ हाँ बोलो क्या नाम है तुम्हारा? हेलो किधर गए? डिस्कनेक्ट हो? अच्छा माइक अनम्यूट कर लो तुम। तुम हाँ हाँ बोलो क्या नाम है? हेलो आवाज़ थोड़ा सही से नहीं आ रही है। माइक तुम्हारा सही नहीं है, अगर ईयरफोन लगाया है तो ईयरफोन निकाल दो, अगर निकाला है तो लगा लो। कुछ माइक हेलो हाँ अब सही है आवाज़, बोलो। सर प्लीज चेक द चैट बॉक्स। ठीक है नाम क्या है तुम्हारा, नाम बता दो। अरे यार इतना लंबा तानवीर हाँ तानवीर बीर बस सुनाई पड़ा पूरा नहीं। तानवीर। जी 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 ठीक है तुम बांग्लादेश से हो, यूट्यूब की सारी वीडियोस देख लिया है, एक 1.5 ईयर से फ्रंट एंड डेवलपर एक कंपनी में काम कर रहे हो, रिसेंटली रिसीव्ड वर्क फ्रॉम ए क्लाइंट, फंक्शनलिटी सीम्स टू बी चैलेंजिंग, लूडो गेम जैसा है कुछ, randomly connected in the room there will be screen changing, ठीक है themselves. I will be using Node.js in the backend, Next.js for the front end. Please tell me what challenges I have to face to do this. What can I do? ठीक है देखो लूडो गेम मैंने ना तो कभी बनाया, मुझे पता भी नहीं है कि कैसे बनेगा ये गेम, मतलब तुम्हें सीखना पड़ेगा। मतलब दो अगर मल्टीप्लेयर गेम है इसमें मल्टीप्लेयर्स अगर खेल सकते हैं तो तुम्हें वेब सॉकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि रियल टाइम में वो अपडेट हो, डिपेंड करता है गेम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आंसर कर पाऊँगा क्योंकि ऐसा मैंने प्रोजेक्ट बनाया नहीं है इस टाइप का। ठीक है तुम्हारा यही क्वेश्चन था और आई होप कि मैंने आंसर कर दिया है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है
हिमांशु सर मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ, हाँ बोलो। सर मैंने रिएक्ट कंप्लीट किया दिसंबर तक, एक तो मिनट मुझे नेक्स्ट ईयर से आपकी स्टार्ट करनी तब तक। तुम्हारा माइक एक बार फिर से बोलना, आवाज कट गई नेटवर्क के कारण भी। सर जैसे रिएक्ट और रिडक्स की जो प्लेलिस्ट है आपकी, वो मैंने दिसंबर तक मान लिया कंप्लीट कर लिया, तो आपकी नेक्स्ट की तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, तब तक स्टार्ट हो ही जाएगी। तब तक तो स्टार्ट हो जाएगी। उसको नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? मुझे बहुत पढ़ाने में fast होगा। हाँ, मुझे नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करने में 1 महीना लगेगा। मतलब अगर दिसंबर में स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग में अगर स्टार्ट हो रही है तो एंड ऑफ दिसंबर तक हो जाएगी। जब भी स्टार्ट करूँगा 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। और तुम्हें भी मतलब 1 महीने से कम ही लग सकता है। अगर मेरे साथ करोगी तो 1 महीना लगेगा ही। अगर मेरे बाद में करोगी, एक बार कंप्लीट हो गई प्लेलिस्ट, तो 15 to 20 डेज में भी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ईयर उतना बड़ा और नहीं। सर ये कि थैंक यू सर। और सर ये कि मुझे जैसे रिमोट अपॉर्चुनिटी अगर चाहिए है जॉब के लिए, मतलब मेरे लिए फिलहाल तो मैंडेटरी है कि मैं रिमोट ही जॉब कर पाऊंगी, तो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं क्या? मतलब बहुत रेयर मैंने देखा है कि अब रिमोट मिल ही नहीं रहा है, और इनफैक्ट हाइब्रिड भी छोटी कंपनीज में है नहीं कि मतलब आपको 5 डेज वर्क फ्रॉम ऑफिस करना ही है। हाँ, रिमोट मिलना मुश्किल है फुल टाइम। तुम फ्रीलांसिंग ट्राई कर सकती हो शुरुआत में। वो फ्रीलांसिंग एज ए रिमोट मिलना बेटर है, लेकिन वो फ्रीलांसिंग का जो ओवर होगा तुम्हें दूसरा देखना पड़ेगा। फुल टाइम रिमोट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ का इंटरव्यू काफ़ी मुश्किल होता है, और मतलब काफ़ी कुछ देख समझ के फिर फुल टाइम ही देते हैं उसके बाद ही। तो ट्राई कर सकती हो तुम, मतलब ट्राई करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो सर ये हाइब्रिड पे भी नहीं है क्या? 2.5 ईयर भी अगर मैं बताऊं एक्सपीरियंस का, तो हाइब्रिड पे भी नहीं मिल पाएगी क्या? मिलेगा, देखो मिलना कुछ भी पॉसिबल है। तुम्हें रिमोट यूएस में, यूके में मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन तुम कितने अच्छे से सर्च कर पाती हो, कितने अच्छे से तुम उनके फाउंडर्स तक रीच करके अपना जो काम है वो शोकेस कर पाती हो, उनको कन्विंस कर पाती हो। मिलने को पॉसिबल है, और जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है जॉब्स। तुम्हें एक्टिव रहना होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने काम को शेयर करना होगा, तभी तुम मतलब रिमोट जॉब्स पा सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं है जॉब्स, बस ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल जाएगी। लेना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और ठीक है। सर इंडिया में अगर कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होंगी क्या? इंडिया में जैसे अगर अप्लाई करें फ्रंट एंड के लिए? इंडिया में ज़्यादातर नहीं रहती हैं। मतलब अगर रहती भी हैं तो उनका पे काफ़ी कम होगा। तुम्हें देखना है कि कितना तुम्हारे लिए वो पे टू, मतलब वो जो भी रेशियो है, इंडिया में भी होती हैं। तुम्हें बस ढूंढना है, मतलब मिलती हैं इंडिया में भी। सर ठीक, तुम बस सर्च तो करना सर तुम। बेसिकली फिर ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, कंपेयर टू ऑफलाइन जो होता है, ऑफलाइन जॉब या जो भी जॉब वर्क होती फ्रॉम है ऑन ऑफिस। साइट जॉब, उसके कंपेयर में अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए, रिमोट जॉब चाहिए, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा ढूंढने में भी ज़्यादा मेहनत लगेगी, और टेक्निकल नॉलेज में भी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सर उसके बेसिस पे आपका जो कोर्स है वो काफी है कि नहीं? एग्जैक्टली वो मेरा कोर्स, चाहे तुम्हें रिमोट जॉब निकालनी हो, चाहे ऑफलाइन जॉब निकालनी हो, सबके लिए है। मतलब उसमें वो पूरी नॉलेज है। इंटरव्यू तो मतलब मेरा क्रैक कर लेंगे, मतलब ऐसा? बिल्कुल क्रैक हो जाएगा। ठीक ओके, है। थैंक यू सर। सर इतना सुकून मिल रहा है आपकी बात सुन के। हाँ ठीक है, चलो हिमांशु कैसे हो? भैया मैं बहुत महीने के बाद आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। चलो बहुत अच्छी बात है। भैया आपसे मतलब बहुत ही इंस्पायर लगता है। और बिफोर कंटिन्यू दिस, मेरा एक फ्रेंड है, वो बिहार से फ्रंट एंड डेवलपर कर रहे हैं। वो अभी भी इसी डिस्कॉर्ड में है। उस बारे में बताना चाहूंगा कि
वो आपको आइकन करके रखे हैं, आपका फ़ोटो बड़ा वाला फ़ोटो लगा के वो आपसे हर रोज़ इंस्पायर लेते हैं और फ्रंट एंड डेवलपर जर्नी को 2 साल से कर रहे हैं। अरे! कौन है? आज आज वीडियो कॉल से उनके साथ बात हुआ, उनको देख के मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि कैसे वो भी आपके तरह से लो बैकग्राउंड से आते हैं, तो बहुत ही इंस्पायरिंग था। सही है, इंस्पिरेशन लेते रहो और सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ते रहना। देखो, इंस्पिरेशन जो है या मोटिवेशन जो है वो एक बार मिल जाएगी, ठीक है? एक बार वीडियो देख लिया, मिल जाएगी, दोबारा तुम्हें लेना पड़ेगा देखना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है, ठीक है? वो कई बार मोटिवेशन नहीं रहेगा तब भी पढ़ना पड़ता है, कई बार डाउन चला जाएगा, जब समझ नहीं आएगा, कुछ काम नहीं बनेगा, एरर आएगी, तो मोटिवेशन डाउन चला जाएगा, लगेगा कि ये मुझसे नहीं होगा, उस टाइम पर भी तुम्हें लगे रहना है, ठीक है? तो जी, करते और हो? एक बात, हाँ, वो इतना कंसिस्टेंट से कर रहे हैं, वो सब कुछ अब फिगर आउट कर लेते हैं। हम दोनों करते हैं कोडिंग, प्रोग्राम बात करते हैं। उनके पास कॉन्फिडेंस भी आ गया, वो बिगिनर माइंड से उठ चुके हैं और वो इतना फर्स्ट रहते हैं और कोड भी समझ लेते हैं, डिबगिंग कर लेते हैं। हम दोनों थोड़ा काम भी कर लेते हैं। तो मतलब उन हेलो हिमांशु, तुम्हारी सबसे आवाज़ इंस्पायर थोड़ी सी वो है, नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम है या माइक में प्रॉब्लम है, माइक थोड़ा सा चेंज करो, क्या पता बेटर हो जाए, निकाल दो। जी सर, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, साफ है, फिर से बोलना। जी सर, वो फ़ोकस मोड में अभी काम करते हैं, वो जब वीडियो कुछ नहीं देखते, सिर्फ़ काम करते हैं और एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं ज़्यादातर ई-कॉमर्स वाला। वो ही अपग्रेड करते रहते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते रहते हैं। वो हैंड रेज़ नहीं किए हैं, शायद ये मिस कर जाने वाले हैं, तो मैं थोड़ा के बारे में थोड़ा बात कर लिया। हाँ, कौन है, नाम बताओ? सर उनका नाम है प्रशांत। अच्छा, प्रशांत, रुको, प्रसन्न या जी, प्रशांत? दो हैं एक। प्रशांत। अच्छा, प्रशांत। अच्छा, चलो प्रशांत से जी, बात करेंगे अभी। प्रशांत जी सर। हैंड रेज नहीं किया है तो भैया प्रशांत ने। हाँ, तुम बोलो। टॉपमेट में मेंटरशिप क्यों नहीं लेते? यहाँ पे मैं फ्री में देता हूँ, टॉपमेट में मुझे नहीं सही लगता है। यहाँ पे आराम से बात करते हैं, कोई कमी थोड़ी है, 10-15 मिनट, आधे घंटे तक आराम से जी, बात करते हैं। जी। हाँ, मैंने बनाया था अकाउंट तो टॉपमेट पे, मैंने बहुत 1 साल पहले, जी, 1-2 साल पहले बनाया था। एक बच्चे ने बुक किया जी। टॉपमेट पे, हुँ। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा, मैंने उसका पैसा रिफ़ंड कर दिया और उससे मैंने ऐसी बात कर ली। फिर उसने कहा नहीं सर, ये जो पैसा है ये हमें फ्री में कहीं से मिला था, या फिर से रख लीजिए, उसने फिर से वापस कर दिया। फिर मैंने अपना टॉपमेट का अकाउंट ही डिलीट कर दिया। टॉपमेट नहीं सही तो लगता मुझे। पर्सनलाइज़ मेंटर के लिए अभी कुछ प्लान नहीं है? नहीं प्लान है, मतलब उसमें पता है 1 घंटे का मैक्सिमम मैं कितना 1000-2000, तो मेरे टाइम की वैल्यू मुझे क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा है और उतना कोई पे नहीं कर पाएगा, ठीक है? इसीलिए। राइट। हाँ, और मैं उतना लेना भी नहीं चाहता हूँ, इससे अच्छा मैं फ्री में ही कर दूँ। मैं अगर करूँगा तो घंटे का 4-5 हज़ार मैं चार्ज करूँगा। 4-5 हज़ार कौन करेगा पे? और इतना मतलब इतना मुझे नहीं लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स पे कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसीलिए फ्री में करता हूँ, इतना कोई प्रोफ़ेशनल ही कर सकता है पे। तो इसीलिए मैंने उस पे अकाउंट ही नहीं बनाया, उसको मैंने बंद कर दिया, और 1 ऑन 1 वो उतना सही नहीं लगता मुझे। ग्रुप में बात कर लिया है, 10 मिनट में जिसको बात करना है वो कर लेगा, और संडे करते रहते हैं,
बातचीत हो जाएगी उतने काम भर की। तो मेरा क्वेश्चन था कि हाँ, हम्म, अभी इतना मतलब डाउट नहीं रहता है, डेवलपर के साथ बात भी होता है, हम्म, कनेक्शन भी रहता है, प्रोजेक्ट भी चलता रहता है, कोडिंग भी चलता रहता है, डिबगिंग सब कुछ अच्छा चलता है। हम्म, बिगिनर वाला माइंडसेट से उठ चुका हूँ, अब स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी सीखना है। हम्म, और एक चीज़ से ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, 1.5 साल से सीख रहा हूँ, अभी तो लर्निंग के लिए चल रहा है। तो हम्म, अभी मैं सोचता हूँ कि कुछ फ्रीलांस किया जाए। तो क्या मैं तो फुल स्टैक सीख चुका हूँ, अभी पूरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है और फाइल अपलोडिंग एडवांस चीज़ें धीरे-धीरे कर रहा हूँ, फिगर आउट कर कर के। आपका फ्रीलांसिंग भी आज सुबह ही देख हम्म। आप बोले थे, अभी रिलेट कर पा रहा हूँ कि सब कुछ सीखने के बाद भी लगता है कि अब क्या करें? हाँ, फ्रीलांसिंग या उसको कुछ वैल्यू देना चाहिए, टाइम स्पेंड किया, लर्निंग किया, कुछ तो रियल वर्ल्ड में कुछ देना ही चाहिए। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? वही मतलब अगर तुमने सीख लिया है इतना कि तुम खुद से बना पा रहे हो चीज़ों को, तो अब टाइम आ गया है कि तुम रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा माइक म्यूट कर लो अपना, फिर बोलना होगा तो फिर से अनम्यूट कर लेना, थोड़ा सा एको टाइप में आ रहा है। हिमांशु, माइक म्यूट कर लो। हाँ, तो अगर तुमने सीख लिया इतना कि तुम कुछ बना पा रहे हो रियल वर्ल्ड में, अगर तुम्हें लगता है कि कंट्रीब्यूट कर सकते हो, काम कर सकते हो, तो तुम फ्रीलांसिंग के लिए ढूंढो या इंटर्नशिप के लिए ढूंढो, कुछ भी करो। अब तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए कि कोई जॉब कैसे मिल जाए या इंटर्नशिप कैसे मिल जाए या फ्रीलांसिंग का काम कैसे मिल जाए, ताकि तुम जो भी सीखे हो उसको रियल वर्ल्ड में कर पाओ। तो अब तुम इस पे ध्यान दो, तुम अप्लाई करना शुरू करो, सर्च करना शुरू करो, ठीक है। उसके लिए तुम वीडियोस देखो कि किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से मैसेज करना है। तो अब इस पे ध्यान दो और उसके साथ साथ अपना तुम प्रैक्टिस करते रहो, ऐसा नहीं कि वो करते करते ये चीज़ भूल ही जाओ, कोडिंग भूल ही जाओ। तो अब नेक्स्ट इस पे काम करो, नहीं तो सीखते सीखते अगर बहुत ज़्यादा दिन तक सीखते ही रह जाओगे और कुछ काम नहीं करोगे रियल वर्ल्ड में, तो फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा। तो अब बहुत ज़्यादा दिन तक मत सीखो, ठीक है। मतलब अब शुरू कर दो ढूंढना काम। बिल्कुल सर, अब रिलेट भी करता हूँ कि मतलब सिर्फ सीखना बना कर कुछ वैल्यू देना वो डिफरेंट चीज़ होता है। हाँ, और एक चीज़ कि भैया, पहले मैं सिर्फ सीखता था हम्म, 1 साल से, हम्म, और उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी चेंज किया कि कोर्स सही है, कोर्स में सीखो, परंतु साइड बाय साइड उसको अपने हिसाब से कुछ अलग बनाकर उसमें इम्प्लीमेंट करो। यहाँ हम्म, पर सीखते चलो, जो भी हम्म, सीखा तुम जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें इम्प्लीमेंट करते चलो। उसी तरह मैं अभी सोशल मीडिया से बना रहा हूँ एक कॉम्प्लेक्स वाला। वो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने लग सकता है, परंतु डिज़ाइन डिज़ाइन बैकएंड सब रेडी है, डाटाबेस, सिर्फ़ उसको इम्प्लीमेंट करते आ रहा हूँ अभी। तो प्रोजेक्ट के लिए, अभी फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट तो छोटा-छोटा है, 13-18, मतलब फुल स्टैक वाला बेसिक, जैसे हम्म, फाइल अपलोडिंग हो गया, CRUD अपना हो गया, चार्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ हम्म, और पेमेंट भी कर सकता हूँ, 2-4 दिन लगेगा। हम्म। तो अब फ्रीलांसिंग के लिए कौन-सा प्रोजेक्ट? फ्रीलांसिंग के लिए कौन सा प्रोजेक्ट, मतलब जो भी तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अभी तक, उसी में से जो भी तुम्हें लगे कि अच्छा प्रोजेक्ट है, 4-5 प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे के अंदर और पोर्टफोलियो के अंदर रखो। और फिर फ्रीलांसिंग के लिए तुम ढूंढना शुरू करो, कोई भी एग्जिस्टिंग जो फ्रीलांसर है उससे कांटेक्ट करो, बात करो, और तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा फ्रीलांसिंग के अंदर तुम कर लोगे। तुम्हें इतने तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो कर लोगे। कोई भी नया तरह का प्रोजेक्ट आता है तो उसको तुम सीख के करोगे। तो बस यही करना है। जी भैया, वो तो कर ही हाँ, लेंगे। तो और एक चीज़ की, अभी जो मार्केट में चल रहा है, मैं थोड़ा-सा उसमें पॉइंट रखना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट के बारे में और नॉलेज के बारे में, प्रोजेक्ट तो कॉपी भी करके वो दिखा सकते हैं, परंतु उसका नॉलेज तो बहुत ही अच्छी तगड़ा नॉलेज चाहिए। तो प्रोजेक्ट के बारे में एडवांस चीज़ें बताया जा रहा है, कितना एडवांस चीज़ें, वो तो
मतलब बहुत चले जा रहा है, परंतु जॉब नहीं लग रहा है। मैं तो लिंक्डइन में एक दोस्त है, वो अच्छे प्रोजेक्ट चीजें बना रहे, फिर भी उसका जॉब नहीं लग रहा है। तो वही तुम्हें देखना होगा कि वो क्या चीज़ कर रहा है, उससे पूछो कि किस तरह से अप्लाई कर रहा है, किस तरह से लोगों को रीच आउट कर रहा है, और उससे सीखो और ये समझो कि उस तरह से तुम्हें नहीं करना है। बस अब कोई दूसरा तरीका तुम ढूंढो। वो जिस तरह से भी कर रहा है उसका नहीं लग रहा है, तुम्हें उस तरह से नहीं करना है, तुम्हें दूसरी तरह से तुम गूगल पे सर्च करो, देखो किस तरह से अप्लाई करते हैं आज के टाइम में। और जॉब लगने के मामले में केवल स्किल ही इम्पोर्टेंट नहीं होती है, कम्युनिकेशन स्किल भी इम्पोर्टेंट होती है। कम्युनिकेशन में तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखना होता है, ठीक है। तुम्हें मतलब बात करनी आनी चाहिए। इंग्लिश भी कई बार मैटर करती है, और इंग्लिश नहीं भी आती है तो हिंदी में भी तुम कॉन्फिडेंटली बात कर पाओ थोड़ा, मतलब जैसे जिस तरह से अभी तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकती है, और कॉन्फिडेंस दिख सकता है। तुम्हारे बात में कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम्हारा बात समझ के कॉन्फिडेंस मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारे अपने काम में कॉन्फिडेंस है, लेकिन केवल बात सुन के कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है। समझ रहे हो? तुम जो बात बोल रहे हो उसको जब मैं समझता हूँ तो मुझे ये समझ आ रहा है कि हाँ, तुम्हें अपने काम में कॉन्फिडेंस है, लेकिन केवल बात सुन के, मतलब एक टोन होती है कॉन्फिडेंस वाली, वो कॉन्फिडेंस वाली टोन थोड़ा और मतलब देखो कि और कैसे बात करते हैं। तो एक तो मतलब बिहारी एक्सेंट से कोई दिक्कत नहीं है, इस एक्सेंट में भी तुम कॉन्फिडेंट बात कर सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि बिहारी एक्सेंट है इससे गड़बड़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम बिहारी या बंगाली किसी भी एक्सेंट में बात करो, बात की एक टोन होती है, वो टोन थोड़ा सा मतलब थोड़ा एक्साइटेड रहो, थोड़ा फास्ट बोलो, ठीक है। थोड़ा मतलब जब बात कर रहे हो थोड़ा सा देखो कि तेज कैसे बोलते हैं, थोड़ा एक्साइटेड कैसे रहते हैं। जैसे मतलब में भी कुछ लोग का मतलब वो हैबिट होता है कि स्लो बोलना, हो सकता है तुम्हारी स्लो बोलने की हैबिट हो या उस तरह से थोड़ा सा और जी मतलब। सर, बहुत एनर्जी। हाँ हाँ बोलो। जी सर, बहुत एनर्जी वे में, एक्साइटेड वे में हाँ अपने काम को दिखाना है, ऐसा इसी तरीके से बात करो कि हम्म, उनको वो चीज वैल्यू लगे कुछ। हाँ, उन्हें ये लगे कि तुम अपने काम को लेके पैशनेट हो। और जब पैशनेट कोई रहता है तो बहुत ही एग्रेसिव बोलता है, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी बोलता है, बहुत खुशी में बोलता है। समझ रहे हो बात? तो ऐसा नहीं कि बहुत ही, तो मैंने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया, इसमें ये डेटाबेस इंप्लीमेंट कर दिया और ये भी कर दिया, अभी ये काम कर रहा है, अभी इतना और टाइम लगेगा, इस तरह से नहीं बोलोगे। बोलोगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें जो डेटाबेस है ना ये ऐसे कनेक्ट हुआ है, और फिर बहुत मस्त से कम्युनिकेशन हो रहा है। समझ रहे हो? मतलब टोन में डिफरेंस आ जाता है। जी जी, तो ये भी सुन सही के है। कई तो बार लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अगर तुम्हारा बहुत स्किल अच्छा है और तुम्हें लगेगा कि इसके पास तो एनर्जी ही नहीं है, ये काम क्या करेगा भले ही तुम काम कर सकते हो सारा, तो ये भी इम्प्रूव करो, थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ बोलो, थोड़ा जोश के साथ बोलो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ तो और एक चीज की, अभी तो मैं बीटेक कर रहा हूँ, हाँ तो अभी थर्ड ईयर खत्म होने वाला है, तो फोर्थ ईयर के लिए अब और 1 साल है। कोई बात नहीं, पर अभी आपसे इंस्पायर होके तब आपने बताया था कि मैं उस टाइम पर बहुत लो कॉन्फिडेंस था, थोड़ा सा तो अच्छे से बात किया था, परंतु आपसे जो कहे कि जो अगर मनी थोड़ा प्रॉब्लम, मनी के लिए तो मैं नहीं सीख रहा हूँ। एक बार आपसे इंस्पायर है कि मैं हैदराबाद चला गया था उसमें एक्सप्लोर करने के लिए, और सुपरवाइजर रोल भी किया। एक दूसरी ये जो टायर बनाते हैं उसमें सुपरवाइजर किया, 2 महीने के लिए एग्जाम हुआ तो फिर सीखने लगा, फुल स्टैक एक्सप्लोर करने लगा, फाउंडेशन बनाने लगा। उसके बाद अब फील हो रहा है कि नहीं, मतलब सिर्फ सीखते चलेंगे तो काम नहीं चलेगा, हाँ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो। हाँ, तो करना बहुत ज़रूरी है,
ठीक तो है? जी, जी। ठीक है। तो अभी अभी तो थोड़ा-सा 1 मिनट और भी है बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये अभी तो मतलब वो सब नहीं रहता, वो कम्युनिकेशन आपसे थोड़ा पहली बार मतलब बहुत दिनों बाद थोड़ा बात करता हूँ तो थोड़ा-सा ये फ़ील होता है। परंतु मैं बात करता हूँ जो वो काम करते हैं, कहते हैं कि हाँ, सही है, परंतु वो सबसे ये बात ये प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है। रियल वर्ल्ड को कहते हैं करने के लिए, तो मैं उनको उसको नहीं करता मतलब वो कहते हैं ये अच्छे से सीख लो या फिर मैं असाइनमेंट दूँगा और कर लोगे। इतना क्या इंटर्नशिप ले लो या फिर मतलब इतना मुझे जॉब इंटर्नशिप के लिए मतलब क्या लग रहा है मुझे नहीं पता। परंतु प्रोजेक्ट और खुद खुद का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। इस तरह से माइंडसेट से चल रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी आवाज़ मतलब पूरे टाइम थोड़ी-थोड़ी कट रही है, तो फिर भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मुझे समझ आया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर करता हूँ। ठीक है? माइक अपना म्यूट कर लो क्योंकि मेरी आवाज़ खुद इको होती है। माइक म्यूट कर लो। हाँ, तो मुझे ये समझ आया कि तुम जब किसी को दिखाते हो तो कहता है कि ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं है, तुम्हारा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए कोई। अब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होने के लिए तुम्हें रियल क्लाइंट के लिए या रियल कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा, और वो काम करने के लिए बोल रहे हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट लेके आओ। तो ये दिक्कत होती है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि उनके पास कोई रियल वर्ल्ड का काम नहीं होता है, और रियल वर्ल्ड का काम करने के लिए उन्हें जॉब चाहिए, और जॉब के लिए रियल वर्ल्ड का काम चाहिए। ये दिक्कत होती है। लेकिन तुम बस ये जान लो कि रियल वर्ल्ड में जो काम होता है वो ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता है। वो जो तुमने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बनाया है ना, वैसे ही होता है, बस थोड़ा-सा और बेटर स्ट्रक्चर, बेटर चीज़ें होती हैं, और कई कंपनीज़ में तो वैसे ही होता है। केवल जुगाड़ से ही पूरा काम चल रहा होता है। तो तुम ये मत सोचो कि रियल वर्ल्ड में कुछ अलग-सा प्रोजेक्ट होगा, कुछ अलग-सी चीज़ होगी। तुम जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, वैसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट रहेगा, थोड़ा बहुत अलग रहेगा। बाकी सारा वही कोड है, सारा वही रिएक्ट है, वही जावास्क्रिप्ट है, वही नोड है, सब कुछ वही रहेगा, वैसे ही रहेगा, थोड़ा स्ट्रक्चर बेटर रहेगा। तो तुम्हें क्या करना है कि कोई भी मतलब अगर फ्रीलांसिंग का कोई काम मिल जाए, तो वो फ्री में किसी के लिए फ्रीलांसिंग का काम कर दो। कोई शॉप के लिए है, कोई कोई भी बिज़नेस ओनर के लिए फ्री में बना दो। फिर वो तुम्हारा एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बन जाएगा कि ये एक एक्चुअल प्रोजेक्ट है। फिर उसको तुम दिखा सकते हो नेक्स्ट क्लाइंट को या फिर नेक्स्ट कंपनी को। भैया मैं एक पार्लर का एक है और एक इसमें है इवेंट डेकोरेशन और एक मार्बल स्टोर। मैं अप्रोच किया था, वो भी राजी है, परंतु अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और एक होटल मैनेजमेंट था, तो उसको कुछ फ्री में बनाता बैकएंड लगेगा तो डोमेन होस्टिंग लग ही जाएगा। तो फ्री में बिना डोमेन के भी दे सकते हैं, उसके बाद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में उसको रियल वर्ल्ड में लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हो। अगर तुम्हारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट कोई भी रियल बिज़नेस यूज़ कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरह से यूज़ कर रहा है, तो उसको एज़ ए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट तुम दिखा सकते हो। भले ही उसने तुम्हें पैसा दिया हो या ना दिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। रियल में अगर यूज़ हो रहा है तो वो तुम्हारा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है। ठीक? ठीक है भैया, इतना ही। बहुत सुंदर एडवाइस और ऐसा ही चलता रहे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अनुराग भैया थोड़ा फ्रेंडली है, तो पर्सनलाइज़ अगर होता तो मतलब एक 1-1 होता तो अच्छा था। फ्यूचर में अगर आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु अभी के लिए सबको अच्छा है। ठीक है, मतलब और ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के अगर तुम्हें कुछ गाइडेंस दे दूँगा तो तुम्हारा कुछ हो जाएगा कल्याण। जो यहाँ पे मैंने बोला है, वही वहाँ पर भी बोलूँगा, ठीक है? और जो मैं और बच्चों को बोलता हूँ, वही तुमको भी बोलूँगा। बहुत बार मैंने बोला है, तो बस तुम सीखते रहो, अपना कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल स्किल अच्छा करो, लोगों को रीच आउट करना सीखो। ये कैसे रीच आउट करते हैं उसका
अपने आप में ही अलग एक तरह से स्टडी हो जाएगा कि किस तरह से रीच आउट करें कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स है, वो करते रहो। और वन ऑन वन की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी समझ लो कि वन ऑन वन ही है, ठीक है। कभी अगर वैसे होगा नहीं तो मतलब यही है जो भी, ठीक है। हाँ जी भैया, कंटिन्यू करो अभी। ठीक है, मैं थैंक आगे यू भैया। बढ़ता हूँ। ठीक है। हाँ प्रशांत, तुम बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल है? माइक अनम्यूट कर सकते हो। हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है प्रशांत? अरे अनम्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बोलो। अच्छा चैट में लिख दो, अगर बोलना नहीं है चैट में लिख दो, यहाँ पे मैं पढ़ लूँगा। मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मिनट। अपार सिंह, कैसे हो अपार? अपार चले गए शायद हैंड रेस करके। मैं नेक्स्ट देखता हूँ। और हाँ रुपेश, रुपेश कुमार कैसे हो? Hello, sir. हाँ Can you hear me? Yes, I have a question. ऑडियो तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है। Yes. हेलो, हाँ हाँ वॉइस क्लियर? हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ बोलो। मैं मैं एक हैंडीकैप हूँ, तो मेरे लिए प्रेफर होगा रिमोट या एमएनसी कंपनी जॉब के लिए। नहीं, फिर से ऑडियो क्लियर नहीं है। थोड़ी सी तेज आई थी, फिर धीरे हो गई और क्लियर भी नहीं। मैं हैंडीकैप हूँ, तो मेरे लिए रिमोट वर्क परफेक्ट होगा या एमएनसी कंपनी जॉब के लिए। रिमोट अगर मिल जाता है तो बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए, और रिमोट मिल सकता है अगर तुम अपनी स्किल को अच्छी कर लेते हो तो मिल सकता है तुम्हें रिमोट, ठीक है। और एमएनसी कंपनी जो टाटा है, ये सब है, जो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंस दिया जाता है कि नहीं? क्या एमएनसी कंपनी? में प्रेफरेंस जो फैसिलिटी कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है कि नहीं हम लोगों के लिए? मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, लेकिन मतलब तुम्हें खुद से ही रिसर्च करना होगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जाता है कि नहीं और क्या है सीन, तो उसका मुझे सीन आइडिया नहीं है। बस अगर रिमोट करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट और सही रहेगा। रिमोट के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन है, फिर से ऑडियो जैसे बहुत स्लो हो गई, फिर से बोलो। कोई भी अगर प्रोजेक्ट जो रहता है, यूट्यूब क्लोन, ये सब व्हाट्सएप क्लोन, तो उसका क्लोन प्रोजेक्ट में अटैच करते हैं सकते हैं? क्लोन प्रोजेक्ट्स की अब ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो क्लोन प्रोजेक्ट्स ना ही अटैच करो तो ही सही रहेगा। तुम भले ही यूट्यूब कंटेंट का जो क्लोन बनाओ तो यूट्यूब का क्लोन नाम मत दो, उसका कुछ और नाम दे दो कि ऐसा है, वीडियो प्लेयर है या मतलब ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, कुछ भी उसका अलग नाम दे दो, अलग उसका थीम दे दो, अलग कलर कोड दे दो, पूरा रेड रेड यूट्यूब जैसा मत रखो, क्योंकि क्लोन को ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं देता है आजकल। बहुत लोग क्लोन वीडियो देख के बना लेते हैं फिर उसको वैसे ही डाल देते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ सचिन, डेव सचिन कैसे हो? हेलो। हाँ सचिन।
अभी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। और भैया कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया भैया। भैया मैं लास्ट 6 मंथ से ये फ्रंट एंड सीख रहा था, तो मेरा रिएक्ट तक कंप्लीट हो गया है। मैंने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं 3-4। तो भैया मुझे ये पूछना था कि रिएक्ट में कितना प्रोजेक्ट सफिशिएंट रहेगा फॉर फ्रंट एंड रोल? मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट बहुत है, लेकिन तुम्हारे लिए मतलब कंपनी के लिए मैं बता रहा हूँ 3 प्रोजेक्ट्स अच्छे, मतलब ठीक ठाक, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी हो और तुमने खुद से बनाया हो। लेकिन तुम्हारे लिए मैक्सिमम उतना प्रोजेक्ट बनाओ जब तक कि तुम्हें रिएक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो तुम बना लोगे खुद से। ठीक है, तुम पहले तो खुद इतना बनाओ, फिर रिज्यूमे में रखने के लिए 3 प्रोजेक्ट काफ़ी है रिएक्ट के, और कुछ वनीला जावास्क्रिप्ट के भी प्रोजेक्ट्स रख देना, 1-2, 5 प्रोजेक्ट्स बहुत हो जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है, जैसे अभी कुछ टाइम से रिएक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहा था मैं, तो प्रॉब्लम ये रहता है कि रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट मतलब भूल जाते हैं, जो उसका डॉम मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि वो काफी दिन से प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है, जैसे मैप हो गया और भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो यूज होता है, तो वो प्रैक्टिस में रहता है, तो वो ध्यान में रहता है, लेकिन बाकी चीजें भूल जाते हैं। तो अब जावास्क्रिप्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है रिएक्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि रिएक्ट में JSX पे काम होता है, उसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है। तो हाँ तो इसको कवरअप कैसे करें भैया, मतलब इंटरव्यू के लिए? हाँ देखो, अगर रिएक्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो जावास्क्रिप्ट उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, मतलब वो डॉम वाली चीज़ उतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछी जाएगी। मेनली क्लोजर्स, मैप फिल्टर, रिड्यूस, यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन फिर भी तुम जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाते रहो साइड बाय साइड, कुछ ना कुछ, मतलब पूरा का पूरा मत छोड़ दो। मंथ में, 1 महीने में 1-2 प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट के भी बना लिया करो, ताकि वो सारी चीज़ें याद रहें, क्योंकि मतलब पता नहीं कब किस इंटरव्यू में क्या चीज़ पूछ लिया जाए। ठीक है, तो मंथ में 1-2 प्रोजेक्ट बना लिया। रिक्वायरमेंट मतलब क्या? टाइपस्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ रही है आजकल, मतलब हर JD में देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट मांग रहे हैं, Next.js। तो हाँ भैया ये भी सीखना पड़ेगा, मतलब आगे के लिए। हाँ बिल्कुल सीखना पड़ेगा। अभी हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन जॉब में जाके सीखना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है पहले ही सीख लो, और पहले सीख के रिज्यूमे में ऐड कर लोगे तो और भी सही रहेगा, थोड़ा और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ तो जाएंगे। भैया पहले क्या सीखना पड़ेगा, Next.js या टाइपस्क्रिप्ट? दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी पहले सीख सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट ही सीख लो पहले। ओके। मतलब टाइपस्क्रिप्ट सीख लोगे तो Next.js को टाइपस्क्रिप्ट में सीख कर पाओगे, अगर Next.js पहले सीख लोगे तो Next.js को जावास्क्रिप्ट में करोगे, फिर बाद में टाइपस्क्रिप्ट सीख सकते हो। मतलब इंडिपेंडेंट है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन सा पहले सीखना है। तुम्हारा जो मन करे वो पहले सीख लो, जिसका कोर्स बढ़िया पहले मिल जाए वही पहले सीख लो। ठीक है। ये थोड़ा रिसोर्सेस कम है टाइपस्क्रिप्ट Next.js के, तो मिलता नहीं है इतना इजीली, मतलब। Okay. और भैया मेरा एक और क्वेश्चन था, मेरा एक्चुअली गैप है 2 साल का, तो मतलब उसके कारण कॉल्स वगैरह में प्रॉब्लम तो आएगी मुझे, जैसा लगता है। तो भैया इसके लिए फेक एक्सपीरियंस, मतलब मेरे को पता है चीजें कैसे काम होता है, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट मेरे को पता है, मैं कर लेता हूँ। तो फेक एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कोई वेबसाइट वगैरह होती है जहाँ से हम ये ट्राई कर मुझे सकते हैं? इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ना तो मैंने कभी किया है, ना तो मैंने किसी का करवाया है, तो मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये कैसे होता है, फेक एक्सपीरियंस कैसे बनता है, कैसे बनवाते हैं। ये करना सही रहेगा नहीं रहेगा ये भी? एथिकली तो उतना सही नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज है तो कर सकते हो, मतलब नॉलेज है। और इंटरव्यू फेक मत करना, रिज्यूमे फेक कर सकते हो। तो ये मार्केट भी थोड़ी टफ है फ्रेशर के लिए, तो कॉल्स वगैरह आने में वैसी प्रॉब्लम होती है, ऊपर से गैप वगैरह रहता है, तो वो एंटरटेन ही नहीं करते हैं। तो उसके लिए सोच रहा था, लेकिन फिर ये भी है कि बाद में प्रॉब्लम ना हो।
हाँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है इसका। तो तुम देख लेना क्या प्रोज़ एंड कॉन्स, ठीक है? फिर वैसे ही करना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अभी लगभग और अगर किसी को पूछना है तो बस 4-5 मिनट और, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं मीटिंग। चैट में हैंड रेज़ कर दो, नहीं तो फिर हम चलते हैं, ठीक है? और प्रशांत, तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। बताओ क्या पढ़ रहे हो प्रशांत? वो सब छोड़ो, बताओ क्या पढ़ रहे हो, माइक अनम्यूट करके। हाँ राहुल, तुम्हें और कुछ कहना है क्या? हैंड रेज़ किया तुमने अभी। यस सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या थी? डिजिट इंश्योरेंस करके ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपने एज अ फ्रंट एंड डेवलपर सर्व किया था, हाँ डिजिट इंश्योरेंस, राइट? हाँ। तो वाज दैट अ स्टार्टअप और अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और कंपनी और स्टार्टअप एक ही चीज़ होती है, बस केवल नाम है। ज़्यादातर जो छोटी ओके। कंपनी होती हैं जिसमें 20-25 लोग ही होते हैं, उसको ज़्यादातर स्टार्टअप बोल देते हैं लोग। जो बड़ी कंपनी हो जाती ओके। हैं जिसमें 1,000, 500, 1,000 लोग आ जाते हैं, उसको कंपनी बोलते हैं। तो स्टार्टअप भी कुछ लोग उसको भी स्टार्टअप बोलते हैं, कुछ लोग कंपनी बोलते हैं। मेरी कंपनी में जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे मोर देन 1,000 लोग थे, 1,000 से ज़्यादा लोग थे। वो तुम अपने हिसाब से देख लो कि इसको स्टार्टअप बोलेंगे कि कंपनी बोलेंगे, क्योंकि जोमेटो को, स्विगी को भी स्टार्टअप बोलते हैं लोग। ओके, एक्चुअली मेरे को मतलब टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन ये है कि जैसे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गूगल हो गया, फांग या मांग कंपनी, बेसिकली हम एज्यूम करते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। बट जैसे ही हमारे जोमेटो हो गए, एंड आपका ये ओला हो गया, उबर हो गया, एंड ये डिजिट इंश्योरेंस हो गया, सो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इन्हें भी हम प्रोडक्ट बेस्ड ही काउंट करते हैं ना, हाँ, या ये exactly. स्टार्टअप होते हैं? ये भी देखो, Yeah. दो कंपनीज होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड, या एक सर्विस बेस्ड कंपनी भी स्टार्टअप हो सकती है। स्टार्टअप उसको बोलते हैं जो अभी शुरू हुआ है, एक लेवल तक अभी नहीं पहुंचा, बहुत बड़ी कंपनी नहीं बनी है, ठीक है? तो एक सर्विस बेस्ड कंपनी भी स्टार्टअप हो सकती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी स्टार्टअप हो सकती है, ठीक है? ओके। दोनों कैटेगरीज में स्टार्टअप्स आएंगे। सर्विस बेस्ड का मतलब ये होता है, प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब होता है कि उस कंपनी का खुद का कोई प्रोडक्ट है। जैसे गूगल का अपना यूट्यूब है, google.com है, गूगल क्लाउड है, तमाम प्रोडक्ट्स हैं उसके, गूगल मैप्स है, गूगल ड्राइव है, गूगल फोटोज है, उनका खुद का प्रोडक्ट है। वो किसी और से प्रोडक्ट मतलब ऐसा नहीं लेते हैं कि अच्छा फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट वाले का हम प्रोजेक्ट लेंगे और उसको हम काम करके डिलीवर कर देंगे उनको। ऐसा काम गूगल वालों का नहीं। गूगल के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं गूगल के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। वो किसी दूसरे कंपनी से प्रोजेक्ट उठाएंगे, उसको करेंगे और फिर उनको दे देंगे। जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया या एक्सेंचर हो गया, इन सबका कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है। ये लोग दूसरी कंपनी से, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का भी करवाते हैं, लेकिन जो काम थोड़ा सा ज़्यादा रिपीटेटिव होता है वो इन सारी कंपनीज को दे देते हैं, इस सर्विस बेस्ड कंपनीज को। तो ये सारा काम इन्फोसिस तक आएगा, विप्रो तक आएगा, टीसीएस तक आएगा। यहाँ के लोग वो काम करेंगे, फिर से वो काम करके गूगल को डिलीवर कर देंगे। तो ये कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी कहलाएगी, क्योंकि इन्होंने कोई अपना प्रोडक्ट बना के कस्टमर को नहीं दिया है या किसी दूसरे बिजनेस को, मतलब इनका कोई खुद का कुछ नहीं है। जो भी प्रोडक्ट था पूरा वो दूसरे कंपनी का था, इन्होंने बस केवल अपनी सर्विस दी है, तो इसीलिए इसको सर्विस बेस्ड बोलते हैं। अब सो बेसिकली इट मींस क्लाइंट को सर्व ना, जैसे गूगल अपना काम ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है अपने डेवलपर्स से ना करा के, सर्विस बेस्ड कंपनी में जो डेवलपर हायर हैं उनसे वो काम लेते हैं, राइट? हाँ, एग्जैक्टली वही बात है। ओके, एंड
एंड सर इट्स लाइक मतलब जो मेरे को आइडिया लगा इस चीज से, अगर कोई न्यूली सेटअप हुआ है बिजनेस और उसमें कम क्राउड है, सो वो एक स्टार्टअप है। बट अगर उस स्टार्टअप ने लॉन्ग रन के अंदर अपना प्रोडक्ट बिल्ड किया है एंड उसने काफी एम्प्लॉयज भी हायर किए हैं, तो फिर वो धीरे धीरे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा है क्या? हाँ एग्जैक्टली। अब उसमें मुझे भी एग्जैक्ट वो नंबर नहीं पता है कि कितना बड़ा हो जाना चाहिए, कितना वैल्यूएशन हो जाना चाहिए। जब उसको स्टार्टअप ना कहा जाए, तुम खुद से सर्च कर सकते हो, लेकिन एक बार स्टार्टअप कहना शुरू कर देते हैं सब लोग, तो फिर मैटर नहीं करता कितना भी बड़ा हो जाए, वो स्टार्टअप ही कहते रहते हैं। तो क्योंकि जोमेटो, ओला, उबर ये तो अब काफी मतलब वेल नोन हो गए हैं। हाँ सबको मतलब क्राउड को पता है कि दीज आर द कंपनीज एज वेल, तो प्रोडक्ट बेस्ड काउंट कर सकते हैं मैंने, राइट? हाँ, इवन छोटी कंपनी जहाँ पे 1-2 लोग ही हैं, ठीक है, केवल 2 लोग हैं, ठीक है, 2 दोस्त मिलके ओके। एक कंपनी बनाते हैं। उस कंपनी में उन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया है, कोई ऐसा प्रोडक्ट ओके। बनाया जिसको वो कस्टमर तक या दूसरी कंपनीज को सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो ओके। प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसके लिए कुछ पैसा ले रहे हैं। तो वो 2 लोगों की कंपनी भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, 4 लोग की कंपनी भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, ठीक है, श्योर। और 4 लोग की कंपनी भी एक सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। तो जब प्रोडक्ट ओके। बेस्ड बोला जाता है तो इसका मतलब ये होता है केवल गूगल, अमेजॉन, फैंग केवल यही नहीं होता है। प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब होता है ऐसी कंपनी, चाहे उसमें 2 लोग हों, 4 लोग हों, 10 लोग हों, 1000 लोग हों, 10,000 लोग हों, मैटर नहीं करता। अगर उनका खुद का प्रोडक्ट है जिस पर डेवलपर जाके काम करेगा, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। श्योर सर। और अच्छा सर, एज अ न्यू गाय, मतलब नॉन आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं एंड आईटी फील्ड में ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो हमारी एज अ डेवलपर एंड फ्रेशर डेवलपर क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हमें स्टार्टअप को पहले टारगेट करना चाहिए, वहां पे स्किल्स को पॉलिश करके देन वी कैन स्विच इट टू सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस, या फिर हम एज पर आवर स्किल हम मतलब प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस कंपनी में जाना चाहिए? मतलब अप्रोच क्या होनी चाहिए एज अ न्यू डेवलपर और कमिंग फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड टू आईटी ट्रांजिशन, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो, मेरे अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो पूरा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ही रहा है। जो भी ओके। मतलब मैंने 2 ही कंपनीज में काम किया है, मतलब अगर और भी हम थोड़ा और जो मेरी फ्रीलांसिंग भी अगर हम एक्सटेंड कर लें, तो जो भी मैंने काम किया है पूरा, मैंने सर्विस बेस्ड में कभी नहीं काम किया है, पूरा प्रोडक्ट में ही काम किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है एज अ डेवलपर, जो कंपनी में पॉलिटिक्स या सब दिक्कत आती है ना, वो मैंने नहीं फेस किया। मेरा एक्सपीरियंस ओके। काफ़ी अच्छा था, मेरी टीम काफ़ी अच्छी थी, सपोर्टिव लोग होते हैं, उतना ज़्यादा वर्क का लोड नहीं होता है, और श्योर। उसी अकॉर्डिंग अगर कंपनी बड़ी है तो काम भी कम होता है। जैसे मेरी कंपनी में मैंने बोला 500,000 लोग ऑलरेडी थे, तो या काम कम होगा। मतलब मेरी सो कंपनी में बेसिकली हाँ या हम्म, सो जैसे स्टार्टअप होते हैं उसमें अगर क्राउड कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्कलोड उन्हीं 2 3 4 5 लोगों पे ही होगा। हाँ बट अगर हमारे पास ऑडियंस ज्यादा है काम करने के लिए, तो वो डिवाइड होके फिर उसी हिसाब से एनवायरनमेंट हमारा मतलब बैलेंस वी कैन से हो सकता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। ओके। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि देखो, मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ, चाहे छोटी स्टार्टअप हो चाहे बड़ी स्टार्टअप हो, ठीक है। बड़ी कंपनी श्योर। होगी तो तुम्हें कम सीखने को मिलेगा, कम काम भी करने को मिलेगा, लेकिन लर्निंग भी कम होगी। फिर जब कम काम करोगे तो श्योर। कम सीखने को मिलेगा। छोटा स्टार्टअप होगा जहाँ पे 10-15 लोग हैं, 4-5 ही लोग हैं, तुम ही सब कुछ बना रहे हो, तो वहाँ पे काम ज़्यादा होगा, वर्कलोड ज़्यादा होगा, लेकिन लर्निंग भी बहुत ज़्यादा होगी। फिर एक्सपोनेंशियल या ग्रोथ होगी लर्निंग में। फास्ट पेस बेसिकली एनवायरनमेंट होता है ना वहाँ पे, कि प्रोडक्ट बिल्ड करना एंड डिलीवर करना, बिल्ड करना एंड डिलीवर करना। हाँ एग्जैक्टली। जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसमें या वही प्रोजेक्ट साल भर चलता रह जाता है, उसमें काम करते रह जाते हो, पहुंचता ही नहीं प्रोडक्शन तक। तो एग्जैक्टली। एंड तो सर, जब आपके पास ये सिचुएशन आई थी कि जैसे आपने मतलब ग्रेजुएट आप नहीं हो, 10th या 11th आपने मतलब स्टडी किया है, बट आपको कॉन्फिडेंस था कि आपकी स्किल अच्छी है फ्रंट एंड डेवलपर, तो जब आपके पास डिजिट इंश्योरेंस कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया था और ये सिचुएशन आई थी कि मेरा तो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड नहीं है, तो लाइक मतलब कैसा मतलब उस टाइम पे फील हुआ था कि ये लोग हायर करेंगे नहीं करेंगे, या मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया है कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं हायर हो जाऊंगा? तो मैं वो जानना चाह रहा था। हाँ देखो, मुझे कभी भी मेरे करियर में मुझे कभी भी ये डाउट नहीं आया कि मैं डिग्री के कारण नहीं सेलेक्ट होऊंगा। मुझे ओके। बस यही डाउट रहा है कि मैंने शायद ज़्यादा पैकेज मांग लिया इसके कारण ना सेलेक्ट करें, या फिर मेरा इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं गया हो उसके कारण ना सेलेक्ट करें, या फिर या
मुझे रिएक्ट या एंगुलर नहीं आता उतने अच्छे से, इसके कारण मैं सेलेक्ट करें। उस टाइम पर जिस टाइम पर मैं सेलेक्ट हुआ था, उस टाइम पर मुझे रिएक्ट या एंगुलर नहीं आता था। रिएक्ट आता था, उतना अच्छे से नहीं आता था। एंगुलर, लेकिन वहाँ पे एंगुलर यूज़ कर रहे थे। मैं केवल जावास्क्रिप्ट रोल के लिए सेलेक्ट हुआ था वहाँ पे। तो बस मुझे यही सारे डाउट्स थे, डिग्री को लेकर कोई डाउट ही नहीं था। ओके ओके। ठीक है। सो एचआर को भी मतलब आपने क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर लिया होगा जो जो उन्होंने क्वेरी आपसे पूछी थी। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब पहले ही कॉल में 4 का क्वेश्चन ये रहता था कि आपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया है कि हाँ, मतलब किस फील्ड में ग्रेजुएशन किया है, तो आप बताइए एक बार कि ग्रेजुएशन किस फील्ड में है आपका। तो वहीं से मेरा एग्जैक्टली मतलब मैं क्लियर कर देता था पहले ही कि मेरा जो भी था वो मैंने क्लियर कर दिया पहले ही। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये पूछने का रीजन बस यही था कि क्योंकि मतलब मैंने बीकॉम ऑनर्स करी है, तो क्योंकि आपने इसको जिस तरीके से टैकल किया, मैं क्या पॉइंटर्स पुट कर सकता हूँ अगर मैं ऐसी सिचुएशन में आता हूँ। तो बस इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि हाँ मतलब अगर इफ यू हैव अ नॉलेज एंड यू कैन फील लाइक कि ये ऐसे मतलब जो जो क्वेरी वो पूछ रहे हैं एंड वी कैन गिव द आंसर, तो यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। तो बस मैं यही जानना चाह रहा था। हाँ, ओके सर। हाँ हाँ बोलिए। वही मतलब मैं डिजिट में जाने से पहले मैंने काम कर लिया था। तो जैसे जब फुल टाइम किसी कंपनी में जाने वाले रहते हो तो तुम्हें दिखाने के लिए कुछ काम होना चाहिए। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए फ्रीलांसिंग जैसा काम कुछ कर लिया था। फुल टाइम तो नहीं किया था, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या फ्रीलांसिंग काम। तो वो चीज़ लेने के लिए तुम्हारे पास अगर उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैटर नहीं करता है, तुम्हें वो सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, उसमें काम कर लोगे। अगर किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें उतना पैसा दे के निकाल देंगे। लेकिन जो फुल टाइम के लिए जाते हो तो उन्हें ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए, ज़्यादा उन्हें एश्योरिटी चाहिए कि हाँ ये बंदा कर सकता है, इसने कुछ काम किया है। तो मैंने 4-5 फ्रीलांसिंग के काम कर लिए थे। तो मैं उसको एज अपना एक्सपीरियंस दिखाता था कि हाँ मुझे 6 मंथ्स का या 8 मंथ्स का फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, मैं सारा काम कर रहा हूँ इतने दिन से। और जो भी काम था वो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा था। मैंने इजी ग्रैड कंपनी के लिए एक वेबसाइट बनाई थी, तो उनका पूरा लाइव थी वेबसाइट, फुली रिस्पॉन्सिव, अच्छे से काम कर रही थी। तो ऐसे ही एक दो और प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो वो सारे रियल प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने मेरी बात को सपोर्ट किया कि मुझे आती हैं चीज़ें। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था उन्हें, एचआर को, कि मतलब मैंने 10th नहीं पास किया, मतलब 10th के बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो उसके बाद भी उन्होंने दोबारा से कॉल किया, ठीक है। इंटरव्यू उसके बाद हुआ मेरा, ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के बाद मैंने बोला कि मैंने 10th पास किया है। बस मैंने वो फर्स्ट कॉल में ही बोल दिया, उसके बाद भी वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका मतलब उन्हें मेरा काम दिख रहा है कुछ, है ना। एग्जैक्टली। तो वो रियल वर्ल्ड काम मैं दिखा पाया, इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ये शुरुआत में फ्रीलांसिंग मिलना इजी होता है कंपेयर टू फुल टाइम जॉब। और फुल टाइम जॉब मिलने के टाइम पे तुम फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस एज ए फुल टाइम एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन कुछ नहीं से कुछ सही होता है कि तुम रियल वर्ल्ड का कुछ काम दिखा सको। ओके। एंड सर आपने कितना टाइम सर्व किया था डिजिट इंश्योरेंस में? डिजिट में हाँ, ओवरऑल मैंने 2 साल एक्सपीरियंस मतलब सर्व किया था। एग्जैक्टली अगर बोले तो 1 साल 11 महीना कुछ दिन, मतलब 2 साल में कुछ दिन का कमी था, बस कुछ दिन की कमी थी, 10-15 दिन की। ओके ओके। सो उसके बाद कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में आपने स्विच भी किया था या फिर आप टीचिंग में ही आप मतलब कंटिन्यू करना आपने सोचा? हाँ, फिर मैंने एक रिमोट यूके बेस्ड एक रिमोट कंपनी में 1 साल फुल काम किया था। 1 साल 4-5 दिन तक, 1 साल 8 दिन तक दूसरी कंपनी में काम किया था। फिर यूके बेस्ड रिमोट, फुली रिमोट थी, उसमें काम किया था। तो टोटल मैंने 3 साल काम किया है। ओके। एंड बाकी फुल टाइम अब आप टीचिंग एंड अपना इसी फील्ड में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके ठीक है सर, थैंक्स। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ लो बोलो सर। सॉरी सर, मैंने ये नाम रखा है, मेरा नाम अनिकेत है। आलू ना। हाँ हाँ अनिकेत। तो सर मैं आपसे क्वेश्चन है मेरा कि सर मुझे जावास्क्रिप्ट में लॉजिक बिल्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो और किसी दोस्त को पकड़ो और देखो लॉजिक कैसे बिल्ड करें। जैसे सर मैं कॉमर्स से पास आउट हूँ, तो सर क्या है मेरे दोस्त नहीं है इस फील्ड में बिल्कुल। हाँ, तो
कोई ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हारे जो कॉलेज का वही दोस्त बन सकता है। यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, कोई भी दोस्त बन सकता है। ठीक है। सर जैसे मैं आपकी जावास्क्रिप्ट की सीरीज फॉलो कर रहा था, तो वहां पे जैसे मैं मतलब देखता हूँ वीडियो, तो मेरा मन नहीं करता कोडिंग करने का। फिर जब मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कुछ चीज, तो मैं कोड नहीं कर पाता हूँ उस चीज को। ठीक है, तुम कोडिंग सीखना ही क्यों चाहते हो? सर मतलब मुझे आईटी में थोड़ा शौक है, मतलब क्या शौक इसलिए। है तुम्हारा? शौक बताओ अपना। मतलब मुझे टेक्नोलॉजी से प्यार तरीके का है, मतलब मुझे हर चीज अच्छी पसंद है, टेक्नोलॉजी में अच्छा लगता है मुझे। टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को जैसे मोबाइल फ़ोन्स पसंद होता है, कुछ को लैपटॉप पसंद होता है, कुछ को गैजेट्स पसंद होता है। तुम्हें टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ पसंद है? किस चीज़ से प्यार है? टेक्नोलॉजी के किस हिस्से से प्यार है? क्या फैसिनेटिंग मतलब मुझे लगता है? ऑल ओवर टेक्नोलॉजी ही अच्छी लगती है, मतलब लैपटॉप भी, मोबाइल भी, ये सब ही, हाँ, मतलब मुझे जैसे लैपटॉप में तुम्हें क्या बात अच्छी लगती है? किस चीज़ से? मतलब ये लैपटॉप है, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, हमारा पूरा काम हो रहा है। बिहाइंड द सीन्स जो इसमें वर्क होता है सर, जैसे प्रोसेसर ठीक है, वो तुम्हें कैसे बिहाइंड द काम सीन्स कर रहा कैसे है। काम हो रहा है वो सीखना तुम्हें हाँ, पसंद है। ठीक है। यस सर। तो अगर तुम सीख लोगे तो उससे क्या होगा, ये बता दो। मान लो तुम्हें पता चल गया बिहाइंड द सीन्स। हाँ, तो मतलब मेरा ऐसा, मेरा काम करने के लिए नहीं सीख रहा हूँ सर, मतलब मुझे ऐसा पसंद है बस नॉर्मली। ठीक है, अगर पसंद है तो तुम्हें पसंद आना चाहिए वो। देखो, बट मैं लॉजिक, हाँ, देखो, लॉजिक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। कोडिंग के फील्ड में लॉजिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें लॉजिक बनाना सीखना पड़ेगा। अब लॉजिक बनाने के लिए तुम्हें एक लेवल तक तुम्हें जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। एक लेवल के बाद ही तुम्हारी लॉजिक बनने लगेंगी। एक मैंने वीडियो बनाया है, मतलब जी कांट मेक प्रोजेक्ट्स। शेयर जी कर देना, कोई भी यहाँ पे चैट में शेयर कर देना, या तुम चलो मैं ही सर्च करके शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे एक वीडियो है। सर कोई बोलना चाहता है? हाँ, तो अभी तो बस तुम्हारा ही मैं लास्ट लेके मैं अभी ख़त्म करता हूँ, अब ज़्यादा लेट हो जाएगा, मुझे वीडियो भी बनाना है आज के लिए। ठीक है, तो एक वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बनते हैं, लॉजिक क्यों नहीं बनता है। तो जी सर। वो वाला वीडियो देख लेना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। एक प्लेलिस्ट ही है। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मुझसे 100 से ज़्यादा। सर मतलब जनरली अगर लॉजिक बिल्ड करना होगा तो कितने समय लगता है? ये डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी करंट सिचुएशन, ये 1 महीने से 1 साल तक लग सकता है। मतलब तुम्हें ट्राई करते रहना है, प्रोजेक्ट बनाते रहना है। मैथ्स में जी सर। तुम्हारा मैथ्स अगर अच्छा रहेगा तो जल्दी लॉजिक्स बनने लगेंगे। सर मेरी मैथ्स बहुत खराब है। इसीलिए लॉजिक में दिक्कत होती है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम 6th 7th 8th क्लास की मैथ की बुक उठाओ और उसको पढ़ो। ओके। उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर लॉजिक बिल्ड करना है तो। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलो सत्येंद्र का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। म्यूट करता हूँ। हाँ सत्येंद्र। सर हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे कि मेरे यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी शॉप है, वो बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वो उनका पेड वर्जन है, वो 15 या 20,000 दे रहे हैं उनको, जहाँ से हाँ उन्होंने सॉफ्टवेयर लिया है। हाँ बट मेरे को एज अ प्रोजेक्ट उनको बनाना, मेरे को प्रोजेक्ट भी मेरा हो जाएगा फ्रीलांसिंग का, और मुझे ऐसे उनको डिलीवर करना है कि बिलिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उसमें वो अपने सारे आइटम्स जो हैं, जो क्यूआर कोड के थ्रू वो ऐड कर सकें कि मतलब 100 क्वांटिटी आई है तो 100 में से कितना प्लस माइनस कर सकता है। प्लस उसमें जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो बिलिंग सॉफ्टवेयर में उनको डिजाइन होना चाहिए कि कस्टमर को ग्रेटफुल मैसेज आना चाहिए, ऑफर्स डिलीवर होने चाहिए। तो ये सब के लिए रोड मैप मैं कहाँ से बना सकता हूँ और कैसे रोड मैप बना सकता हूँ? सर देखो, आपने जो HTML में मुझे बताया था, तो आपने कुछ एक पीडीएफ उठाया था, वहां से आप कॉपी पेस्ट करके बता रहे थे। बट एक्चुअल में जैसे मैं
रियल वर्ल्ड में मतलब इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूँ, तो वो मैं वो क्या बोलते हैं, रोड मैप कैसे डिजाइन करूँ? देखो, ये जो भी प्रोजेक्ट है ये एडवांस प्रोजेक्ट है अपने आप में, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो वो तुम अभी बना ही नहीं सकते हो, ठीक है? सर कैसे नहीं बना सकते हैं? तुम बना ही नहीं सकते, तुम्हें पेमेंट नॉलेज ही नहीं है क्या-क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। तुम्हें सर अभी तो केवल तुम्हें HTML, HTML CSS बस इतना ही आता है ना? फ्रंट एंड सर उसका भी क्या बोलते हैं, C++ भी मेरे को आता है और पाइथन भी हल्का फुल्का आता है, तो मुझे उसमें क्या पेमेंट जो मोड है उसके लिए तो अपन कैसी का पेमेंट मोड यूज कर सकते हैं, बट ये बाकी से सारी चीजें कैसे कर सकते हैं वो? हाँ, तो उस चीज़ को करने के लिए, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसमें जो-जो चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे ईमेल सेंड करना, तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ पहले तुम, जिससे केवल ईमेल सेंड हो ऑटोमेटिक। एक टाइम सेट कर दो, उस टाइम पर ईमेल चला जाए। एक प्रोजेक्ट तुम्हारा ये अपने आप में ईमेल सेंटर प्रोजेक्ट हो जाएगा। तुम अपने कोड से ईमेल सेंड करोगे। Node.js में भी बना सकते हो, पाइथन में, C++ में, किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो। एक प्रोजेक्ट ये हो जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट ये हो जाएगा कि QR कोड से ऐड, मतलब क्वांटिटी किसी चीज़ का ऐड करें, ठीक है? ये QR कोड कैसे जनरेट होगा, एक यूनिक QR कोड। फिर और भी जो भी, मतलब उसमें तुम्हें देखना है कि क्या-क्या कंपोनेंट हैं, उसको तुम पहले सेपरेटली उसको बिल्ड करो। फिर जब सेपरेटली कर लोगे, तब तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ को कैसे करना है। उस चीज़ को ब्रेक डाउन कर दो पहले तुम, पहले अलग बना के देख लो, ठीक है? फिर तुम रोड मैप बना पाओगे उसका। बट सर एक जिसे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल में पढ़ा है, बट जैसे अपने क्लाइंट है उसको जब अपन गैदरिंग करते हैं तो क्लाइंट की नीड क्या है, वो सारी चीजें हैं, वो सारी तो चीज़ें वो समझ रहा हूँ मैं, सुनो। वो जो क्लाइंट की नीड गैदर करने की बात तब आएगी, जब तुम्हें ये पता होगा कि क्लाइंट की नीड को तुम फुलफ़िल कर पाओगे। क्लाइंट तो बता देगा कि उसको क्या-क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है? लेकिन अभी तुम जाके क्लाइंट से नीड गैदर कर लो, फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि अब इस पे काम चालू होगा। वो पूछेगा तुमसे कि प्रोग्रेस कैसा है? तो तुम्हें तो पहले तो सीखना है ना, तुम्हें तो अभी बैकएंड आता भी नहीं है। तुम कैसे बना दोगे? है ना? तो अभी तो तुम सीखो, मैं बोल रहा हूँ कि अभी तुम सीखो चीज़ों को, या फिर तुम किसी बैकएंड डेवलपर को अपने साथ में ले लो। फ्रंट एंड जितना तुम्हें आता है उतना मेरा फ्रेंड है बैकएंड का, मैं मतलब मेरा जो फ्रेंड है उसने ऑलरेडी 1-2 वेबसाइट बनाई हुई है, तो मैंने उसको बना के छोड़ दिया है, बैकएंड का काम उसको दे दिया, फ्रंट एंड का काम मैंने दे दिया है, मैंने खुद से किया है। तो हाँ। पीडीएफ जो डाउनलोडर होता है ना, कोई आपने अगर गूगल में पीडीएफ डाला, उसमें सॉरी वेबसाइट में, तो पीडीएफ रीड करके बता देगा कि आपकी ये पीडीएफ में एक्चुअल में क्या है, एसएनवी फाइल है, जेपीजी फाइल है, पीडीएफ है, या फिर कौन सी फाइल है। तो ये मैंने करके दे दिया है, बस बैकएंड का काम उसको दिया है। तो ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे मिलके मैं कर पूछना सकते चाहता हो, हूँ। ऐसे मिलके कर सकते हो। तुम अपने दोस्त के साथ बैठो, क्योंकि उसको भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उसको भी अगर काम करना है, तो उससे बैठ के डिसाइड करो कि क्या-क्या चीज़ें लगेंगी, क्या-क्या चीज़ें, मतलब पहले तो खुद समझ लो, तुम्हें एक आइडिया है कि किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए। फिर क्लाइंट से जाओ, पूरी रिक्वायरमेंट लो। सर रिक्वायरमेंट के बाद क्लाइंट मेरा वही, मैं उसके यहाँ पर डे सामान ही लेता हूँ, हाँ, तो मैंने बात किया है, बट वो मैं एक्चुअल में मेरे को रोड मैप डिजाइन करना नहीं आ रहा कि फर्स्ट में क्या होना चाहिए, सेकंड में क्या होना चाहिए, थर्ड में क्या होना चाहिए, फोर्थ में क्या। तो वो चीज पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको जैसे कोड करते हो या सारी चीज करते हो, तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि रोड मैप कैसे बनाना है। जिससे आपने पीडीएफ बनाया था, वो पीडीएफ आपने कैसे बनाया था, वो चीज पूछ रहा हूँ मैं। कौन सा पीडीएफ बनाया था मैंने? आपने एचटीएमएल का जो कोर्स पढ़ा रहे हैं आप सेकंड या थर्ड वीडियो में, तो आपने हाँ। वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके पढ़ाते जा रहे थे, पहले ये सिंबल यहाँ पे होना चाहिए, आइकन यहाँ पे होना चाहिए। तो वो अपन रोड में पीडीएफ कहाँ से डिजाइन करें? तुम्हें टूल चाहिए कि ये टूल कैसे करेंगे? पहले तो तुम कॉपी पेन में करो, ठीक है? पीडीएफ वुडीएफ भूल जाओ। कॉपी पेन के अंदर, जैसे कॉपी पेन तो चलाना आता ही है, तो उसमें तुम सर लिखो। लैपटॉप में ज्यादा इजी रहता है, कॉपी पेन में पहले तो डिफिकल्ट तुम होता है। कॉपी पेन में जब कर लोगे, कॉपी और पेंसिल, हाँ, तो बस तुम्हें यही करना रहेगा कि इसको डिजिटल फॉर्मेट में करना है। तो उसको उसको तो तुम, कैनवा सॉफ्टवेयर होता है, कैनवा के अंदर तुम पीडीएफ बना सकते हो। या फिर अगर तुम्हें पूरा वो एक तरह से उसका एक डिज़ाइन बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं इसको, कि क्या-क्या करना है, तो उसके लिए तुम नोशन यूज़ कर सकते हो। नोशन नाम का सॉफ्टवेयर होता है। नोशन।
NOTION, नोशन। नोशन के अंदर अच्छे से बन सकता है पूरा। तो NOTION और एक कैनवा करके बोला आपने ना PDF के हाँ लिए। हाँ, तो ये नोशन में क्या बोला सर? अब तुम देखो, नोशन अपने आप में एक पूरा वो है, प्रोडक्टिविटी टूल है। इसमें कुछ भी जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी चीज़ प्लान की जा सकती है, पर्सनल, प्रोफेशनल, वर्क, एजुकेशन, स्कूल, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। फ्री है ना? फ्री है, काफ़ी हद तक फ्री है वो, मतलब दोनों चीज़ें फ्री हैं। दोनों का पेड वर्जन भी है, लेकिन फ्री में तुम्हारा काम हो जाएगा जो भी तुम्हें करना है। ठीक है सर। ठीक है। देखिए मेरे को मतलब मेरे माइंड में आया है, बट ये पेमेंट गेटवे वाला बहुत मतलब क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट था, क्योंकि पेमेंट गेटवे ऐड करना सबसे बड़ा टास्क होता है। बट ये कैसे करके वो है, तो वो मतलब मैंने पढ़ा है वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है अभी, तो पेमेंट गेटवे कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलो सही है। चलो फिर, ठीक है सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। मिलते हैं। बाय सर, थैंक्स। हाँ, Thank अच्छा you. हाँ, मेरा नोशन से डेटा डिलीट हो गया था, तो जो भी यूज़ करेगा उसको बैकअप कर लेना, ठीक है। सर कल लाइव देखा था मैंने आप। हाँ, लेकिन एक अपडेट ये भी देना था कि जिसने भी देखा था कल, वो मेरा वापस आ गया है। उनके कस्टमर केयर से बात हुई तो उन्होंने मतलब रिट्रीव कर दिया है दोबारा से, ठीक है। तो फिर भी बैकअप करके रखना अगर नोशन यूज़ करते हो तो ओके सर, ठीक है। चलो बाय, गुड आफ्टरनून। बाय बाय सर।